तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर एंड सैम्पल पेपर में आए हुए कन्वर्जन रिएक्शन के कलेक्शन को। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सेशन 24 एंड 25 के सैम्पल पेपर में आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट या कहे तो पूरे ही कन्वर्जन रिएक्शन के कलेक्शन को हमने डिस्कस किया था। इस बार हम लोग डिस्कस करेंगे सेशन 23 एंड 24 के सैम्पल पेपर एज वेल एज प्रीवियस ईयर पेपर, दोनों में ही आए हुए ऑलमोस्ट सारे ही कन्वर्जन रिएक्शन के कलेक्शन को हम लोग सीखेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। और हर बार की तरह वही घिसी पीटी बात जो आपको बार बार मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ज़्यादा मैं अप्रोच की प्रैक्टिस कराने की कोशिश करता हूँ कि आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है ये सीखें एज़ कम्पेयर टू क्वेश्चन को सॉल्व करना, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा बेहतर है कि हम ये समझें कि क्वेश्चन सॉल्व किया कैसे जाता है। अप्रोच, बार बार एक वर्ड बोलता हूँ मैं, अप्रोच। तो ये अप्रोच हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बाकी मैं नोट्स मैंने अपने हाथ में ले लिया है, बाकी आपको PDF चाहिए तो इसका PDF आपके पास आई होप होगा, ऑलरेडी आपके पास होगा, और नहीं भी है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं हमारे, वहाँ पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने डिस्कस कर लिया था, मतलब लास्ट सेशन में जो हमने कलेक्शन यूज़ किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक डिस्कस किया था। और क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आप क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, आया है 2024 के C1 दैट इज़ कंपार्टमेंट में आया हुआ है। सेट 1 जो कंपार्टमेंट का पेपर था उसके सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 33 है, ठीक है। अच्छा, एक बार मैंने बता दिया कि 24 का मतलब है ईयर, और C1 का मतलब है कंपार्टमेंट, P1 का मतलब है मेन पेपर, S1 का मतलब है सेट 1 और 33 का मतलब है क्वेश्चन नंबर 33। तो इस हिसाब से आप समझते चलिएगा इन केस अगर आपको वेरीफाई करना हो कि क्वेश्चन ऑथेंटिक है या नहीं इस केस में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स A, B, C एंड D इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि CH3CHO है ना। अगर आपको ट्राई करना था तो पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसका सोल्यूशन। CH3CHO का ऑक्सीडेशन किया जाता है तो क्या बनता है, A बनता है, और फिर A की रिएक्शन कराई जाती है किससे, PCl5 से, PCl5 से कराई जाती है A की रिएक्शन, तो क्या बनता है, B बनता है। A की रिएक्शन PCl5 से कराई जाती है तो क्या बनता है, B बनता है। और देन B की रिएक्शन कराई जाती है CH3 का ट्वाइस CD से। B की रिएक्शन किससे कराते हैं, CH3 का ट्वाइस CD से, तो बनता है C। और लास्ट में C की रिएक्शन कराई जाती है जिंक अमलगम, साथ में कंसनट्रेटेड HCl, तो क्या बनता है, D बनता है। ABCD आपको आइडेंटिफाई करना है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है कि ऑक्सीडेशन करा रहे हैं CH3CHO का। ऑक्सीडेशन करने से CHO पता है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। कई बार हमने डिस्कस किया है कि जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब सर A क्या हो सकता है, A हो सकता है CH3COOH, ये हो गया। एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड कह लीजिए। आगे कह रहा है इसकी रिएक्शन PCl5 से कराई जाती है। अच्छा, PCl5 से कराएंगे तो OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो B है, B हमारा हो जाएगा CH3CO मीन C++Cl। असाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराई जा रही है किससे, मिथाइल डाइमिथाइल कैडमियम से। इस केस में क्या होगा, इसके 2 मॉलिक्यूल लिए जाएंगे, ध्यान से देखिएगा ये वाला केस। जब B की रिएक्शन कराई जा रही है, A पहचान लिया हमने, B पहचान लिया, अब C पहचान रहा है, तो 2 मॉलिक्यूल इसके लेंगे CD2Cl लेके ना, 2 मॉलिक्यूल है। नीचे ऐसे करके देख लीजिए अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो तो, CH3COCl 2 बार लेना है, CH3COCl CD, दोनों CD मिलके यहाँ से निकाल देंगे। बाकी CD के साथ जो 2 CH3 था वो एक इसको मिल जाएगा, एक इसको मिल जाएगा, तो CH3COCH3 मतलब एसीटोन का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल। मगर यहाँ पे हमने पहले भी कहा है कि ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग को अवॉइड करते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 दिखाने की जरूरत नहीं है। जो C बनेगा हमारा वो एक कीटोन है, और ये आपको उल्फ किस्नर रिडक्शन दिखाई दे रहा हो, उल्फ किस्नर रिडक्शन का रिएजेंट है। इसमें क्या होगा, CO कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, ये बन जाएगा CH3 दैट इज प्रोपेन, ठीक है। तो ये था आंसर, सिंपल था, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। आराम से इत्मीनान से देखिए क्वेश्चन को, देख के अप्रोच समझने की कोशिश करिएगा कि मुझे किस डायरेक्शन में क्या सोचना है। बाकी वही पुरानी बात कि आपके दिमाग में सारे माइंड मैप होने चाहिए ताकि आप एनालाइज कर पाओ कि कौन कौन सी रिएक्शन यहाँ पर मैं पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे भी अगर ये देखा जाए CD, ये अगर ये चीज़ अगर आप देखो तो ये एक ही जगह आपको दिखाई देगी। कहाँ दिखाई देगी सर, MOP ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में आपको दिखाई देगा। अब ये आपको मुझे कैसे पता चल, क्योंकि मेरे दिमाग में फ्लो चार्ट है इसका। ये देखते मुझे याद आया कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में ही ये आता है। इसका मतलब अगर ये कहीं पे एज ए रिएजेंट यूज हो रहा है तो 12th क्लास के सिलेबस में ऑलमोस्ट 100% चांस है कि रिजल्ट क्या आने वाला है, एक कीटोन आने वाला है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे तब तक चल रहा है, आप इसको देखते रहिए ताकि मैं आगे का काम करता रहूँ, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाए तो इसको पॉज करके ट्राई करिएगा, और अगर नहीं हो पाया ट्राई तो कोई बात नहीं, हम तो हैं उसके बाद, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कंपाउंड ए फॉर्मूला दिया गया है C6H12O2। चलिए आइए देख लेते हैं। ए है, फॉर्मूला क्या है, C6H12O2। ऑन रिडक्शन विथ LiAlH4, इसको रिड्यूस किया जाता है किसके साथ, LiAlH4 के साथ, क्या देता है, और दो कंपाउंड देता है B एंड C, B बन गया और C बन गया। आगे कह रहा है कि द कंपाउंड B ऑन ऑक्सीडेशन विथ PCC, अब B को ऑक्सीडाइज किया जा रहा है किसके साथ, PCC के साथ, तो क्या बनता है, और C बन जाता है। B को ऑक्सीडाइज करते हैं किसके साथ, PCC नहीं D बनता है, ठीक है, D बन जाता है। विच अपॉन ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट NaOH, D की रिएक्शन किससे कराई जाती है, डाइल्यूट NaOH के साथ, तो क्या बनता है, D की रिएक्शन कराई जाती है डाइल्यूट NaOH, साथ में हीट कर दिया जाता है तो E बनता है, साथ में हीट कर देते हैं तो क्या बनता है, E बनता है। आगे कह रहा है ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन गिव कंपाउंड C। अच्छा, जो कंपाउंड E है अगर इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया जा रहा है, मतलब H2 विथ कैटलिस्ट लिया जाता है तो क्या बना देता है, ये H2 विथ कैटलिस्ट लिया जाता है तो ये बना देता है C, फिर से वो बना देता है C। आगे कह रहा है द कंपाउंड D इज ऑक्सीडाइज्ड फर्दर टू गिव कंपाउंड F। अच्छा, इसको अगर फर्दर फिर ऑक्सीडाइज कर दिया जाए तो ये आपको F देता है, और F के बारे में कह रहा है कि F विच फाउंड टू बी अ मोनोबेसिक एसिड। अच्छा, ये क्या है, ये एक मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड है, और साथ ही साथ क्या है, मॉलिक्यूलर वेट इसका दिया गया है 60, मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया गया है इसका, 60 दिया गया है। बाकी आपको आइडेंटिफाई करना है ABCDEF, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, बहुत आराम से एक बार एनालाइज कर लीजिए, और आई होप आपने क्वेश्चन को पढ़ा होगा, पढ़ने के बाद एनालिसिस किया होगा तो आपका भी लगभग यही फ्लो चार्ट बना होगा कि एक कंपाउंड A है जिसका LiAlH4 के साथ रिडक्शन किया जाता है तो B और C बनता है, और B को PCC से जो है ऑक्सीडाइज किया जाता है तो D बनता है, D को फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं तो F बनता है, जो एक मोनोबेसिक एसिड है। एक तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए, क्या आइडिया लग जाना चाहिए कि मोनोबेसिक एसिड बन रहा है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो रही है तो ये कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा सर, COOH होगा कि नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल। अब COH होगा, मॉलिक्यूलर वेट इसका दिया है 60, तो यहाँ से एक आइडिया आपको लगना चाहिए, मैं दूसरे अप्रोच की भी बात करूँगा मगर एक आइडिया तो आपको लगना चाहिए कि मॉलिक्यूलर वेट 60 हो और ये COH की बात हो रही हो तो ये CH3COOH ही हो सकता है, क्योंकि इसी का मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, यूरिया और इसका सेम होता है, ठीक है। तो एक तो ये अप्रोच था जिससे मैं समझ पाया कि जो F है वो हमारा एसिटिक एसिड है। क्या है सर, एसिटिक एसिड है, F क्या है, एसिटिक एसिड है। मगर और भी अप्रोच है मेरे पास इस बात को समझने के लिए, मैं उस पर भी आऊँगा, मगर अभी चलिए मान के चलते हैं कि ये तो हमने समझ लिया है, ठीक है, कि ये क्या है, हमारा एसिटिक एसिड है। मगर और भी तरीके हैं इसको पता करने के, वो कैसे, ध्यान से सुनना। B की रिएक्शन PCC से कराई जा सकती है, इससे एक अनुमान आप लग जाना चाहिए आपको कि ये एक एल्कोहल हो सकता है, क्योंकि एल्कोहल को ही PCC से ऑक्सीडाइज किया जाता है कि नहीं। अच्छा, D की रिएक्शन डाइल्यूट NaOH से कराई जा रही है। अच्छा, एल्कोहल को PCC से ऑक्सीडाइज करेंगे तो या तो वो एल्डिहाइड देगा या तो वो कीटोन देगा। अगर वो कीटोन देता है तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता था, समझिए बात को, अगर वो कीटोन देगा तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये क्या है, एक एल्डिहाइड है। और अगर ये एल्डिहाइड है तो डाइल्यूट NaOH का मतलब ये कौन सी रिएक्शन है सर, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की बात हो रही है। और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन से क्या बनेगा, हीट भी साथ में किया जा रहा है तो ये एक इनल बनेगा, ये क्या बनेगा, ये एक इनल बनेगा, मतलब डबल बॉन्ड और Al। और एक तो ये समझना है कि जब यहाँ से यहाँ जा रहा होगा, मतलब D से जब E बन रहा होगा, D से E बन रहा होगा तब
कार्बन डबल हुआ होगा, जैसा कि एल्डोल में होता है, कार्बन डबल होता है। अच्छा, जब इनल को फर्दर H2 विद कैटलिस्ट करोगे तो ये एक एल्कोहल बनता है ना। अगर NaBH4 होता तब तो वो इनॉल बनता। कैसे, अभी मैं समझाता हूँ, ठीक है। अभी एल्कोहल बनेगा कैसे, ये समझो। इनल का मतलब पता है, डबल बॉन्ड भी है और साथ साथ और डबल बॉन्ड O भी है, दोनों है। इनल का ये मतलब है कि इन भी है और अल भी है, ठीक है। CHO भी है और डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। NaBH4 लेते हैं तो हमने पढ़ा है कि NaBH4 जो होता है वो सेलेक्टिव इन नेचर होता है, वो डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ता है, बिना छेड़े जो C डबल बॉन्ड O है उसको रिड्यूस करता है। मगर H2 विद कैटलिस्ट जो होते हैं वो सेलेक्टिव नेचर के नहीं होते हैं, वो इन को इन में कन्वर्ट कर देंगे और अल को ऑल में कन्वर्ट कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ से आपको आइडिया लगना था कि ये इनल जो है वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और H2 विद कैटलिस्ट अगर आप लेते हैं तो NaBH4 लेते तो क्या लेते हैं, NaBH4 लेते तो डबल बॉन्ड एज इट इज पड़ा रहता और जो C डबल बॉन्ड O है वो कन्वर्ट हो जाता सिंगल बॉन्ड OH में, ठीक है। मगर अगर आप ये लेंगे तो डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। क्या लेंगे तो H2 विद कैटलिस्ट ले, या यहाँ पर एक और रिड्यूसिंग एजेंट था LiLH4। इसका मतलब आप कह सकते हो कि NaBH4 को छोड़ के कोई सा भी अगर रिएजेंट यहाँ पे लिया जाता तो वो डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ता, सिर्फ कार्बोनाइल वाले कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को रिड्यूस करता, ठीक है। तो अभी जितना रफ आइडिया हमने लिया है उससे क्या अप्रोच हमारा कहता है कि E को फर्दर एल्कोहल बना जाए तो C बन जाता है। इसका मतलब C हमारा क्या है, C एक एल्कोहल है और B भी एक एल्कोहल है। अब ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीडाइज होने पर दो दो एल्कोहल दे रहा है? अगर ये कन्फ्यूजन है तो आप समझ जाइए ये एक एस्टर है। और पता है ये दो दो कब देगा, जब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाएगा, जो कि लिया गया है। एक एस्टर है, ये क्या है, एस्टर है। कैसे समझा हमने बाकी जो मैप बना था उससे हमने ये एनालाइज किया कि B और C क्या है, तो हमें पता चला कि B भी अल्कोहल है और C भी अल्कोहल है। तो हमने कहा कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसको एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस कर दिया जाए तो दो दो अल्कोहल बन जाएंगे। तो हमने पता किया तो पता चला एस्टर है। कैसे, अब जनरली जो एस्टर होता है उसको समझिए वो ऐसा होता है R C डबल बॉन्ड O R। अगर आप इसको यहाँ से रिड्यूस करोगे तो पता क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O, इधर भी H और उधर भी H मिलेगा तो ROH हो जाएगा। मगर क्योंकि LiLH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है वो इसको भी रिड्यूस कर देगा। जब इसको रिड्यूस करेगा तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब हमने एक चीज़ पता लगा लिया कि जो हमारा मेन कंपाउंड A है जिससे सारी कहानी की शुरुआत हुई है वो एक एस्टर है। अच्छा, अब वो एक एस्टर है तो वो किस तरीके का एस्टर है ये भी पता करना जरूरी है। अच्छा, एस्टर में है तो क्या चीज़ ज़रूर होगी उसमें, तो ये ज़रूर होगा उसमें C डबल बॉन्ड O, फिर इधर O, फिर इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड। अब टोटल कार्बन कितने हैं इसमें, 6 हैं। एक कार्बन ऑलरेडी हमने इधर लगा दिया, अब इधर को इधर के साथ गिनेंगे। अब एक चीज़ समझना, दो दो एल्कोहल बनेगा बिल्कुल बनेगा। एक यहाँ से एल्कोहल बन जाएगा, एक उधर से एल्कोहल बन जाएगा। दो O है ना, तो दोनों बढ़ जाएंगे दो तरफ। अब समझना ये है कि B का कार्बन यहाँ आते आते डबल हो गया, D से E जाते जाते डबल हो गया। B ही कन्वर्ट हुआ D में, अभी कार्बन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। और D जब E में कन्वर्ट हुआ तो कार्बन डबल हो गया। इसका मतलब B का डबल है E में तो B का डबल है C में। इसका मतलब B में जितने कार्बन है C में उसके डबल कार्बन है, ठीक है। इसका मतलब है कि एक कार्बन तो साथ में चला जाएगा, बाकी दूसरा कार्बन इधर गिनेंगे। तो ध्यान ये रखना कि एक तरफ कार्बन जितने होंगे दूसरी तरफ उसके डबल होने चाहिए। तो मैं ऐसा कर देता हूँ 1 2 3, 1 2 3 4, 4 कार्बन इधर कर देता हूँ, 2 कार्बन इधर कर देता हूँ, 6 डबल हो गया। बस यही सोचना था हमें, ये समझ गए तो कहानी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अच्छा, क्या सर इधर ही कर सकते थे उधर नहीं कर सकते? उधर भी कर सकते थे। एक पॉसिबिलिटी और हो सकती थी कि मैं उधर कितने कार्बन कर दूं, उधर कितने कर दूं, उधर कर दूं अपने 4 और इधर कितने कर दूं 2। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी, है कि नहीं? तो समझ, आई होप आपने समझा हो कि 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो ये, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है मैं इधर यहाँ पे 2 ही कार्बन रखूँ, बाकी ये 2 कार्बन उठा के किधर कर दूँ, इधर कर दूँ 4 कार्बन, ठीक है। आप दोनों ही पॉसिबिलिटी लेके चलो, दोनों ही आंसर आप दे सकते हो। आंसर दोनों ही केस में बाकी सारी चीज़ें सेम आएंगी, बस यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। तो मैं इससे शुरू करता हूँ, आपको जो मर्जी दूसरा पार्ट लेना आप दूसरा पार्ट लेके चलिएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई हो। इसका पार्ट 2 भी समझ आएगा, पार्ट 2 क्या ले सकते हैं, ठीक है। अब कहानी को ज़रा आगे बढ़ाते हैं। अब अगर इसको रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस करने के दौरान आपको ये वाला बॉन्ड तोड़ देना है, एक H इधर, एक H इधर, और ये वाला बॉन्ड भी तोड़ देना है, एक H इधर, एक H इधर। क्या बना, CH3 CH2 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 OH, 4 कार्बन वाला, एक 2 कार्बन वाला। इसमें से B हमारा कौन सा होगा सर? B 2 कार्बन वाला होगा। इसका मतलब B पता है क्या है? B हमारा है C2H5OH, 2 कार्बन का एल्कोहल, 2 कार्बन का एल्कोहल। और C क्या है? C4H9OH, 4 कार्बन का एल्कोहल, ठीक है। स्ट्रेट चेन ही है, 2 कार्बन का एल्कोहल, 4 कार्बन का एल्कोहल, ठीक है।
C4H9OH, बी और सी पहचान गए, ठीक है पहचान गए। अब कंफर्मेशन कर लेंगे। अच्छा ये मैंने ऐसे लिखा है C4H9OH, आई होप आपको तकलीफ नहीं हो, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है। अब मैं इससे कहानी को शुरू करता हूँ। बी यानी C2H5OH की रिएक्शन PCC कराएंगे तो एल्डिहाइड कौन सा बनेगा पता है? यहाँ देखें, एल्डिहाइड बनेगा CH3 CHO। एल्डिहाइड कौन सा बनेगा? CH3 CHO, CH3 CHO बन गया। अब इसकी रिएक्शन डाइल्यूट NaOH से कराएंगे, इसकी रिएक्शन तो पता है क्या बनेगा अगला? ई क्या बनेगा? ये क्या था सर? ये डी था, आप देख पा रहे हो आई होप। मैं ई यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, समझिएगा, मैं उससे रिलेट नहीं कर रहा हूँ, मगर ये ई ही है। कैसे है? इसे लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। क्या बात समझ आई है? ऐसे ही करते हैं, एक को कॉपी पेस्ट करते हैं, एक का O उड़ाते हैं, एक का अल्फा हाइड्रोजन उड़ाते हैं और ऐसे जोड़ देते हैं। ये क्या है सर? ये हमारा ई है, ई है। अब इसको पता है, इसको H2 विथ कैटलिस्ट अगर आप लेंगे तो हमने कहा ना इसको भी रिड्यूस करेगा और CHO को भी रिड्यूस करेगा, तो किस में कन्वर्ट करेगा? CH3 CH2, रिड्यूस का मतलब दोनों तरफ हाइड्रोजन देगा, फिर CH2 फिर OH। क्या ये C ही बना है? बिल्कुल सर, C4 1 2 3 4 3 2 5 2 7 2 9 C4H9OH, बिल्कुल सही, C ही बना है, मतलब बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, सही गए हैं। इसके बाद फिर कह रहा है ये एल्डिहाइड को फिर से उठाना है, इसको फिर से उठाना है, ऑक्सीडाइज कर देना है। ऑक्सीडाइज कर दिया, F क्या बना होगा? CH3COH, हमने ऑलरेडी देख लिया था यहाँ से, है कि नहीं? तो ये मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था और अगले अप्रोच से फाइनल आंसर भी हमारा वही पहुंचा। तो इस तरीके का था। बाकी आपको ABCDEF लिखना था, रिएक्शन तो नहीं दिखानी थी शायद, देखें नहीं, सिर्फ आइडेंटिफाई करना था, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, मुश्किल नहीं था। हाँ, कह सकते हैं थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन है। एस्टर वाले क्वेश्चन मोस्टली टिपिकल होते हैं थोड़े, मगर आपको घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट अगर जो देखो ओरल हो जाएगा उसको हम ओरल करके ख़त्म कर देंगे ना, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। इसको मैं हटा दो इसको, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 अगर देखा जाए तो कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। ओरली इसको कर देंगे हम लोग बहुत आराम से। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड है जिसकी फर्स्ट रिएक्शन कराई जाती है HBF4 एंड सेकंड NaNO2 और विद CO एंड साथ में हीट किया जाता है, तो इसमें क्या बनेगा सर? नाइट्रो बेंजीन बनेगा। ये नाइट्रेशन वाला केस है, मतलब कहाँ पे पढ़ा होगा आपने, कौन से फ्लो चार्ट में आपको मिलेगा? तो जहाँ से डाइएजेनियम सॉल्ट से डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं, मतलब डाइएजो ग्रुप को हेलोजन से रिप्लेस कर रहे हैं, हाइड्रोजन से रिप्लेस कर रहे हैं, OH से रिप्लेस कर रहे हैं, उसी सिलसिले में अगर NO2 से रिप्लेस करना हो तो ये तरीका होता है। फर्स्ट स्टेप में HBF4 से कराते हैं और सेकंड स्टेप में सिर्फ अगर आप हीट कर देंगे तो वो फ्लोरीन से रिप्लेस हो जाता है, मगर NaNO2 साथ में CO और साथ में हीट करते हो तो आपका NO2 लग जाता है। तो F क्वेश्चन नंबर 15 में जो F वाला पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। एंड G वाले पार्ट को देखा जाए तो राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ A एंड B इन द फॉलोइंग। तो देखो C बेंजोइक एसिड है, NH3 के साथ हीट किया जाएगा तो बेंजामाइड बनेगा। ये क्या बन जाएगा आपको? CONH2 बन जाएगा। जो COH है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CONH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी Br2 विद KOH NaOH या KOH लेंगे तो वो HBD रिएक्शन होगी, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसमें CO गायब हो जाएगा, सिर्फ NH2 बचेगा, तो B आपका हो जाएगा एनिलीन। तो A का नाम है बेंजामाइड, बेंजीन रिंग से CONH2, और B का नाम है एनिलीन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाता है। 16 इसको भी हम लोग ओरली कर सकते हैं। देखो जो क्वेश्चन ओरली बन जाएंगे उसको ओरली बनाएंगे, टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 का ए वाला पार्ट कह रहा है कि CH3 CH2 Br है, ठीक है। और Br में KCN की रिएक्शन कराई जाती है तो क्या होगा सर? Br हट जाएगा और CN आ जाएगा, तो एक हो जाएगा CH3 CH2 CN। नाम अगर पूछेंगे तो प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट, CN का मतलब नाइट्राइल होता है, CN का कार्बन काउंट होता है मेन चेन में, तो 1 2 3 कार्बन टोटल हो जाएंगे, प्रोपेन नाइट्राइल नाम हो जाएगा। आगे कह रहा है इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया जाता है, CN का पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो क्या बनेगा? तो CN का अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो COH में कन्वर्ट होता है, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो CONH2 में कन्वर्ट होता है, दैट इज अमाइड में कन्वर्ट होता है, तो CH3 CH2 CONH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी NaOH विद Br2 की रिएक्शन कराएंगे, HBD रिएक्शन होगी तो CO हट जाएगा, CH3 CH2 NH2 बन जाएगा, CH3 CH2 NH2 बन जाएगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आई है, वो है पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ CN, KCN मतलब CCN। अब देखो CN जो होता है कितना इंपॉर्टेंट होता है ना, ये वाला केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। मैं ना एक बार इस पर फिर से फ्लो चार्ट बना देता हूँ, वैसे ऑलरेडी मैंने बना रखा है इस पर फ्लो चार्ट। ये जो CN बॉन्ड होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है CN से आप क्या क्या बना सकते हैं? इधर क्या लगा होगा सर? इधर कार्बन की चेन लगी होगी, है ना, इधर कुछ भी लग सकता है, जैसे मैं RCN कर लेता हूँ, ठीक है। इससे क्या क्या बना सकते हैं इसका फ्लो चार्ट एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखो अगर मैं इसको क्या कर दूँ, पहले हाइड्रोलिसिस देखते हैं, पार्शियल
हाइड्रोलिसिस। मीडियम कैसा होगा, एसिडिक बेसिक दोनों ले सकते हैं, मोस्टली बेसिक मीडियम रहता है, हमने यहाँ पे एसिडिक लिया है, ठीक है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस से पता है क्या होता है, जो CN होता है वो कन्वर्ट हो जाता है C डबल बॉन्ड ONH2 में, CONH2 में कन्वर्ट होता है। एक केस रहता है इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अगर आप करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है RCOOH में, CnCOH में कन्वर्ट हो जाता है। एक होता है इसका पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन से किसमें कन्वर्ट होता है, पार्शियल रिडक्शन का मतलब है कि एक बॉन्ड तोड़ना है आपको, दोनों नहीं तोड़ना है। तो RCH डबल बॉन्ड NH, इसको क्या बोलते हैं सर, इसको इमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इमीन। इसका नाम क्या था, अमाइड। ये क्या है, ये एसिड है, पता होगा आपको। अच्छा, एक होता है इसका कंप्लीट रिडक्शन। अच्छा, पार्शियल रिडक्शन के लिए रिएजेंट कौन सा लेंगे, SN प्लस HCl ले सकते हैं, SN प्लस HCl NaBH4 भी ले सकते हैं। कंप्लीट रिडक्शन के लिए LiLS4 ले सकते हैं, या मेटल साथ में हाइड्रोजन विथ मेटल ले सकते हैं, ठीक है। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा RCH2NH2 में, RCH2। बाकी आपको पता होगा इसका, अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूं, इमीन का हाइड्रोलिसिस करूं तो बन जाएगा RCHO। क्या बन जाएगा, RCHO। बाकी आपको ये पता होगा कि इसकी रिएक्शन में Br2 विथ KOH के साथ अगर करा दूं तो ये RNH2 दे देगा, ठीक है। और इसमें भी बहुत सी पॉसिबिलिटी है। एक तो रिएक्शन है कि अमोनिया के साथ हीट कर दो अमाइड बना के, फिर Br2 विथ KOH लगा दो, ये बन जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन और डाइएजिटाइजेशन वाली रिएक्शन करा दो तो एल्कोहल बन जाएगा। और इसकी रिएक्शन में अगर NaOH से करा दूं, और NaOH से कराने के बाद फिर मैं हीट कर दूं किसके साथ, सोडा लाइम के साथ, तो RH बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। तो बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ है, मगर मोस्टली मुझे ये पॉसिबिलिटी दिखानी थी कि CN को मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। CN को मैं डायरेक्ट अमीन में कन्वर्ट कर सकता हूँ बिना कार्बन रिड्यूस किए, CN को मैं एल्डिहाइड में रिड्यूस कर सकता हूँ, और CN को मैं अमाइड फिर फर्दर एनिलीन में अमीन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कार्बन रिड्यूस करके CN से मैं एसिड बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट फ्लोचार्ट फॉर एल्केन नाइट्राइल या CN, ठीक है। अब आ जाते हैं फिर से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड बनेगा B, मतलब 16 का मैं सेकंड A देख रहा हूँ, 16 का A, B बनेगा, बाद में NaOH Br2, C में क्या बन जाएगा, CH3CH2NH2 बन जाएगा। और B की अगर मैं बात करूँ, B वाला पार्ट कह रहा है कि बेंजीन से NO2 लगा हुआ, दैट इज नाइट्रोबेंजीन है, तो Fe विथ HCl कराएंगे तो क्या बनेगा सर, NH2, एनिलीन बन जाएगा। जो NO2 है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। बाद में डाइएजिटाइजेशन रिएक्शन कराया गया है तो वो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बन जाएगा B, और उसका अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है तो वो बेंजीन बना देगा, ठीक है। क्या बना देगा सर, बेंजीन बना देगा। तो ये ओरली हो सकते हैं इनको, अगर आपको डाउट आ जाए फिर भी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से करा दूंगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, तो कॉपी पेस्ट है सेम पिछले वाले का, है ना। 16 और 17 तो सेम ही है, हाँ सेम है, ठीक है। हाँ, B वाला पार्ट थोड़ा सा अलग लग रहा है हमको, दोनों ही अलग लग रहे हैं। चलिए आइए देख लेते हैं ना, ओरली हो जाएगा, बहुत आराम से ओरली हो जाएगा। और CH3CH2Cl की रिएक्शन KCl से करेंगे सर, Cl हट जाएगा, क्या लग जाएगा, Cn लग जाएगा। LiLH4 से रिड्यूस कर रहे हैं, देखो LiLH अभी जस्ट पीछे डिस्कस किया था, LiLH4 से अगर रिड्यूस करेंगे तो बिना कार्बन रिड्यूस ये अमीन बन जाएगा, मतलब वो बन जाएगा CH3CH2NH2, CH3CH2NH2। फिर इसके HNO2 के साथ यानी डाइएजिटाइजेशन कराई जा रही है। अब डाइएजिटाइजेशन में आपको पता है डाइजेनियम सॉल्ट बनेगा, मगर वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3CH2CH2OH, मतलब प्रोपाइल एल्कोहल या प्रोपेनॉल बन जाएगा। B वाला पार्ट देखा जाता है NO2 है, Fe विथ HCl हो गए, जैसा कि प्रीवियसली हुआ था, ये NH2 में कन्वर्ट होगा, दैट इज एनिलीन बनेगा। फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई गई है, डाइएजिटाइजेशन रिएक्शन कराई गई है तो डाइजेनियम सॉल्ट बनेगा, फिर C6H5OH के साथ कराई गई है। ये कपलिंग रिएक्शन है, अगर आपको याद हो तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ रिएक्शन को। क्या बन चुका है सर, डाइजेनियम सॉल्ट बन चुका है, यही है डाइजेनियम सॉल्ट, ठीक है। इस पर प्लस नहीं होगा, प्लस चार्ज इस पर होता है। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग फिनॉल से, C6H5OH से करा रहे हैं, फिनॉल से करा रहे हैं। ये है क्या, ये आपका B है। रिजल्ट में जो आएगा वही हमारा C रहेगा। OH O से होता है तो आपको पता है ऑरेंज कलर की डाई बनेगी। यहाँ पे कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे OH लग जाएगा, मैं बोल दे रहा हूँ वहाँ पे OH लग जाएगा। ये क्या है सर, ये आपका हो जाता है येलो कलर का, येलो नहीं, ऐसे याद करते हैं ना, O फॉर OH, O फॉर ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर का डाई बन जाएगा, ठीक है।
रिएक्शन का नाम क्या है सर? रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, इसको उठा दें। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? एक बार स्क्रीन पे क्वेश्चन लग जा रहा है, उसको पढ़ लीजिए आराम से। टाइम देना हो आपको तो पॉज करिए, ट्राई कर लीजिए। मैं जब सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा तो वो हट जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एन अमाइड ए विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H7ON। कह रहा है कि जो ए है ना, एक अमाइड है। क्या है? अमाइड है। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दिया गया है। क्या दिया गया है? C7H7ON, C7H7ON, ठीक है। अब देखिए, इससे डिकोड करिए उसके फॉर्मूले को। क्योंकि ये अमाइड है इसलिए इसमें ये तो होगा ही, CONH2, यही तो अमाइड ग्रुप है। इसमें से C हटा दिया, O हटा दिया, N हटा दिया, 2 H हटा दिया, तो इधर क्या बचा सर? C6H5 बचा। इसका मतलब हमने A को डिकोड कर लिया कि A क्या है सर? A हमारा ये है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से क्या लगा है? CONH2 लगा है। ऐसे लगा लो, या C डबल बॉन्ड हो, NH2 लगा लो, ऐसे लगा लो, ठीक है। आगे कह रहा है कि अंडरगोज हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, HBD रिएक्शन। इसकी कौन सी रिएक्शन करानी है सर? HBD रिएक्शन करानी है। HBD रिएक्शन कराने से क्या बनता है? B बनता है। B क्या बना होगा सर? B ये बना होगा, CO हट गया होगा, क्या लग गया होगा? NH2 लगा होगा। ये क्या है सर? B। क्या मुश्किल लग रहा है? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर B की रिएक्शन करा दे नाइट्रस एसिड के साथ 273 से 278 केल्विन पे, HNO2 से कराई जाए 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में, कह सकता हूँ डिग्री सेल्सियस में, वो केल्विन में दिया है। तो कह रहा है C बन जाता है। C क्या होगा सर? इतने समझदार तो आप हो ही, किसी पता हो आपको कि N2Cl माइनस प्लस ये बन जाएगा। और नेक्स्ट कह रहा है कि जब वो C की रिएक्शन कराई जाती है किसके साथ? C की रिएक्शन B ऑन ट्रीटमेंट नाइट्रस एसिड C एंड ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरोफॉर्म विथ इथेनॉलिक। C की रिएक्शन कराई जाती है। B है कि C है? ब्रोमाइड B ऑन ट्रीटमेंट विथ नाइट्रस एसिड फॉर्म C एंड ऑन ट्रीटमेंट। ओह, यहाँ पे एक मिस्टेक हम कर रहे थे। C एंड ऑन ट्रीटमेंट मतलब B की फिर से ट्रीटमेंट कराई जाती है किसके साथ? क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH, इथेनॉलिक KOH अल्कोहलिक है ये, है ना। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। कह रहा है कि B, है ना, ध्यान से देखिए, B ऑन ट्रीटमेंट विथ नाइट्रस एसिड एट 273 to 278 केल्विन फॉर्म C एंड ऑन ट्रीटमेंट विथ, मतलब एंड फिर से B को ही ट्रीट किया जा रहा है किसके साथ? क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये D देता है। D क्या होगा सर? ये कौन सी रिएक्शन का रिएजेंट लिखा गया? ये कार्बिलामिन रिएक्शन का रिएजेंट लिखा गया है। तो यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनता है, NC बनता है। ये आपका तो क्या होगा? ये होगा D। ये था C और D बन गया, और D बन गया। आगे कह रहा है C ऑन ट्रीटमेंट विद इथेनॉल। C की ट्रीटमेंट अब किसके साथ कराई जाती है? इथेनॉल के साथ, C2H5OH के साथ। और अगर अल्कोहल के साथ C को ट्रीट करोगे तो बेंजीन बनेगा। इसका नाम क्या बोला है? इसको E बोला है उसने, है ना, E। ABCD E आइडेंटिफाई करना है, कर लिया हमने, है ना। E क्या है सर? A है बेंजामाइड, और B है एनिलीन, C है बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड, D आपका बेंजीन आइसोसाइनाइड, E आपका है बेंजीन, ठीक है। बाकी केमिकल रिएक्शन भी लिखने को बोला है, लिखा गया यहाँ पे। चाहो तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, प्रॉपर तरीके से, बस लिखा होना चाहिए, सब कुछ समझ आना चाहिए। बाकी ब्रैकेट में सब लिखा होना चाहिए। हो सके तो नाम भी लिख दीजिए ब्रैकेट में, और अच्छा इंपैक्ट होगा। नहीं तो अलग अलग करके लिखना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, मगर सबसे बेटर यही रहेगा कि आप एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे लिख दीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर ली जाए, है ना। अब मैं जब तक इरेज करता हूँ तब तक क्वेश्चन स्क्रीन पे लग जाएगा, उसे देख लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए। ट्राई करना हो ट्राई कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कंपाउंड X विथ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H9N। X मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C3H9N। अब ये अमीन हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, किसी भी तरीके का अमीन हो सकता है। कह रहा है कि ये रिएक्ट करता है विथ सल्फोनाइल क्लोराइड है आपका C6H5SO2Cl। इसकी रिएक्शन किससे कराई गई है? C6H5SO2Cl के साथ। क्या दिया है? एक सॉलिड इनसॉल्युबल इन एल्कली, है ना। एक सॉलिड देता है जो इनसॉल्युबल है, मतलब यहाँ पर वो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बना रहा है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बना रहा है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बना। ये कौन सा रिएजेंट है सर? ये हिंजबर्ग रिएजेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन सा रिएजेंट है। ये हिंजबर्ग रिएजेंट है। और अगर ये हिंजबर्ग रिएजेंट है तो अगर ये प्राइमरी अमाइन होगा तो सॉल्युबल प्रोडक्ट बनेगा, सेकेंडरी अमाइन होगा इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनेगा, टर्सरी अमाइन होगा तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, ठीक है।
इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ये है हमारा, ये 2 डिग्री अमाइन है। और अगर ये 2 डिग्री अमाइन है, इसका मतलब है कि N के साथ 2 कार्बन तो लगे ही हुए हैं, और N के साथ 2 कार्बन लगे, टोटल 3 ही कार्बन है। इसका मतलब एक कार्बन या तो इस साइड बढ़ा लो या तो इस साइड बढ़ा लो, किसी साइड तो बढ़ाना ही पड़ेगा। मैंने इस साइड बढ़ा लिया। इसका मतलब जो बचे हैं उनको H दे दो। अब कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो यहाँ 2 और यहाँ पे 3 दे दिया, 3 2 5 3 8, एक बचा, एक यहाँ पे दे दिया, एक की ज़रूरत भी थी इसको। तो ये हमारा क्या हो गया सर, ये हो गया X। तो आइडेंटिफाई X आइडेंटिफाई हो गया। कह रहा है गिव द IPAC नेम, है ना। बाकी रिएक्शन इन्वॉल्व, तो रिएक्शन X की जगह ये लिख के, और प्रोडक्ट आप क्या बना दीजिएगा, प्रोडक्ट ये बना दीजिएगा, है ना। ये मैं लिख दे रहा हूँ CH3 CH2, N का H हट जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा। N किससे बॉन्ड बना लेगा, इसके साथ बना लेगा S, डबल बॉन्डो SO2 वाला, Cl हट गया H के साथ। बाकी इस S से एक और क्या लगा देना है, S से लगा देना है बेंजीन। ये क्या है सर, ये यही इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है रिएक्शन लिखने के लिए। बाकी इसका नाम मैं बता देता हूँ। एक 2 मेन चेन में 2 कार्बन है, N पे लगाया मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा N मिथाइल इथेनामाइन, N मिथाइल इथेनामाइन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 इस तरीके से हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए, बड़ा सा क्वेश्चन है, स्क्रीन पे लग जा रहा है। जब तक मैं इरेज करता हूँ तब तक आप इसको देखिए और एनालाइज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 आराम से ट्राई करिए उसको। हो गया तो अच्छी बात, आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ के आंसर मिला लीजिए डायरेक्ट। अगर आपका सही आंसर आया तो आगे बढ़ जाइए, नहीं सही आंसर आया बैक आ जाइए, देख लीजिए कैसे लगाया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20 चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O, C9H10O, C9 है, H10 है, O है, क्या है, A है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसका। कह रहा है फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव रिड्यूसेस फेलिंग सोल्यूशन। अच्छा, मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये 2,4-DNP टेस्ट भी पॉजिटिव देता है, 2,4-DNP टेस्ट भी पॉजिटिव देता है, और कह रहा है रिड्यूसेस फेलिंग सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन को भी क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। मतलब फेलिंग टेस्ट भी क्या दे रहा है, आपका पॉजिटिव दे रहा है, और फेलिंग टेस्ट भी पॉजिटिव दे रहा है, रिड्यूसेस फेलिंग एंड अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन, और कैनिजारो रिएक्शन भी दे रहा है, कैनिजारो रिएक्शन भी दे रहा है। मतलब इसको भी पॉजिटिव में लिख रहा हूँ, ठीक है। आगे कह रहा है ऑन वाइग्रस ऑक्सीडेशन इट गिव्स 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, जब इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है ना, वाइग्रस ऑक्सीडेशन, तो क्या देता है, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको ऐसे बना देते हैं बेंजीन, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब 2 COH लग जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई करिए, इसकी रिएक्शन लिखिए फेलिंग सोल्यूशन के साथ, और ठीक है 3 क्वेश्चन है, देख लेते हैं उसको। चलिए ए के बारे में इतनी जानकारी हमें दी गई है, आइए पता करते हैं। 2,4-DNP टेस्ट का मतलब इसमें C+O प्रेजेंट है। फेलिंग टेस्ट अगर दे रहा है ना, फेलिंग टेस्ट फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर रहा है एंड रिड्यूसेस फेलिंग सोल्यूशन, इसका मतलब ये क्या दे रहा है, CHO है इसमें। चलो CHO है तो CHO अलग कर ही लेते हैं में से। तो आइए एक और डिकोड करते हैं। इसमें से सबसे पहले क्या अलग कर लेते हैं, CHO। अच्छा, साथ ही साथ कह रहा है कि कैनिजारो रिएक्शन भी देता है, कैनिजारो रिएक्शन भी देता है। इसका मतलब है कि CHO से अटैच जो कार्बन होगा उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। CHO से अटैच कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं होगा तो ही कैनिजारो रिएक्शन दे पाएगा, ठीक है। बेंजीन रिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसका मतलब समझ रहे हो कि बेंजीन रिंग होगी ही होगी इसमें। और बेंजीन रिंग से अगर CHO लगता है तो अल्फा कार्बन होता है नहीं, इसका मतलब ये समझ गए हम कि इसका मतलब बेंजीन से क्या लगा हुआ है, CHO लगा हुआ है, बेंजीन से डायरेक्ट CHO लगा हुआ है, तभी ऐसा हो पा रहा है कि बेंजीन आ रही है और कैनिजारो दे रहा है। मगर चेक कर लें जरा अभी, तो ये बेंजीन का मतलब हो गया C6H5, इसका मतलब हो गया CHO, टोटल कार्बन हो जा रहे हैं 7, टोटल कार्बन 7 ही हो रहा है ना, हाँ 7 हो जा रहे हैं। जबकि यहाँ पे कितने कार्बन दे रहे हैं, 9 कार्बन दे रहे हैं, मतलब अभी 2 कार्बन हमें कम पड़ रहे हैं, हाँ 2 कार्बन कम पड़ रहे हैं, ठीक है, कम पड़ रहे हैं, कोई बात नहीं। हाइड्रोजन कितने हो जा रहे हैं सर, 5 1 6 हो जा रहे हैं, और इसमें कितने हैं, 10 4 हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं। ऑक्सीजन तो ठीक है। अब जरा समझना कि इसमें 2 कार्बन कम पड़ रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, 2 कार्बन की साइड चेन लगानी। 2 कार्बन की साइड चेन क्या हो सकती है सर, C2H5 हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि 2 CH3 लग जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 2 CH3 लग जाए। मगर ये बताना कि जस्ट पड़ोसी पर ही
COH का आना। वाइग्रस ऑक्सीडेशन समझ रहे हो कि बेंजीन रिंग से जो भी कार्बन की चेन लगी होगी उसको COH में कन्वर्ट कर देगा। वाइग्रस ऑक्सीडेशन का यही मतलब होता है कि बेंजीन रिंग से जितने भी कार्बन की चेन लगे होंगे वो सबको किस में कन्वर्ट कर देगा, COOH में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब इसमें दो ही COOH आए हैं, इसका मतलब है कि बेंजीन से डायरेक्टली दो ही कार्बन अटैच है और दोनों आसपास ही है। मतलब एक CHO अगर मैंने यहाँ लगा लिया तो दूसरा कार्बन मुझे कहाँ लगाना पड़ेगा, यहीं पे लगाना पड़ेगा। दूसरा कार्बन यहीं पे होना चाहिए, तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। समझ रहे हो कि नहीं? CHO कैसे पहचाना सर? CHO यहाँ से पहचाना कि CHO होना ही चाहिए। बेंजीन कैसे पहचाना? बेंजीन यहाँ से पहचाना। ठीक है, बाकी चीज़ कैसे पहचाने? तो बाकी क्योंकि दो COH आए वाइग्रस ऑक्सीडेशन से, तो इससे हमें पता चला कि जब भी वाइग्रस ऑक्सीडेशन होगा, जब भी एक्सट्रीम ऑक्सीडेशन कराया जाएगा, तो बेंजीन से जितने भी डायरेक्ट अटैच कार्बन या कार्बन की चेन होगी वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगी और फाइनल प्रोडक्ट में दो ही COOH का आना बता रहा है कि बेंजीन से डायरेक्टली दो ही कार्बन अटैच है, इनडायरेक्टली हो सकते हैं मल्टीपल अटैच हो। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से पॉसिबिलिटी ये वाली बनाई। यहाँ तक की पॉसिबिलिटी में अगर दिक्कत नहीं है, इसका मतलब है कि आप आंसर के बिल्कुल करीब हो। कैसे? देखो, C मैंने लगा दिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे C लगा, यहाँ का भी हाइड्रोजन कम हो गया, है ना। ये C यहाँ भी लगा सकता था, यहाँ का हाइड्रोजन कम हो गया। अब बेंजीन को मैं ऐसे कहूँगा C6H4, अब यहाँ पे लगा दिया मैंने C। अब जरा देखो कितने कार्बन और कम पड़ रहे हैं, एक कार्बन और। अगला कार्बन मुझे पता है बेंजीन से कहीं नहीं जुड़ सकता, इससे जोड़ ही नहीं सकता, तो अगला कार्बन इसी से जुड़ेगा। अगला कार्बन मैंने इसी से जोड़ दिया। अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगा सकता हूँ, 2। यहाँ पे कितने लगा सकता हूँ, 3। अब जरा चेक करो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। कार्बन कितने हो गए, 6, 7, 8, 9, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन 3, 2, 5, 5, 4, 9, 1, 10, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन 1, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये सही अप्रोच था, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। ठीक है, अगर ये पहचान लिया तो बाकी चीज़ें बहुत आसान है। ठीक है, तो ए पहचान लिया हमने। अब चाहे तो मैं ए को ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे ए को CH2 CH3 न लिख करके यहाँ पे लिख सकता हूँ C2H5। और क्योंकि वाइग्रस ऑक्सीडेशन कराएंगे, एक्सट्रीम ऑक्सीडेशन जब कराएंगे तो 2 हो 3 हो, कितने कार्बन है डजेंट मैटर, ये COH में ही कन्वर्ट होगा। और ये भी क्योंकि CHO एल्डिहाइड है, ऑक्सीडाइज होकर COH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सही अप्रोच है हमारा, ये हमने सही पहचाना है। अब ए का नाम लिख देते हैं, लगे हाथ। ए का नाम क्या हो जाएगा, आर्थो पे क्या लगा है, इथाइल, और इसका नाम है बेंजल डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा आर्थो इथाइल बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछा हमसे। तो क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए ए और इसका यूपीएससी नेम लिख दिया। आर्थो इथाइल की जगह 2 इथाइल भी लिख सकते थे। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि राइट द रिएक्शन ऑफ द कंपाउंड ए विथ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। उसके साथ रिएक्शन लिखना है। क्या डायरेक्ट में प्रोडक्ट लिख दे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आई होप। चलिए बताते हैं, 2,4 DNP के साथ रिएक्शन करानी है। तो मतलब DNP2,4 होता क्या है, ये होता है NH2 NH, और इसके साथ बेंजीन, और 2 पे और 4 पे क्या लगाओ, नाइट्रो लगाओ। ये तो आपका है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। इसके साथ इस कंपाउंड की रिएक्शन करेंगे तो पता है O गायब हो जाएगा। O क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा इसके H2 के साथ। तो अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट प्रोडक्ट बना के आपको दिखाऊं तो इसके साथ डबल बॉन्ड से क्या लग जाएगा सर, CH लग गया। इस CH से क्या लगा हुआ है, इस CH से लगा हुआ बेंजीन लग गया। इसके पड़ोस में क्या लगा हुआ है, C2H5। ये बनेगा ये प्रोडक्ट। बाकी रिएक्शन करा के लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, रिएक्शन आप आई होप करा लेंगे। आप अगर ये समझ पा रहे हैं तो रिएक्शन करा ही लेंगे, और इतना समझने के बाद कह रहे रिएक्शन नहीं करा पाएंगे, इसके लिए आप झूठ बोल रहे हैं, आप नहीं समझ पाए हैं। ठीक है, फेलिंग सोल्यूशन के साथ इसकी रिएक्शन लिखनी। फेलिंग सोल्यूशन के साथ CHO को कन्वर्ट कर देंगे COONA में। CHO को किस में कन्वर्ट कर देंगे, CONA में। बाकी एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है राइट द इक्वेशन ऑफ कंपाउंड ए व्हेन इट अंडरगोज केनिजारो रिएक्शन। जब ये केनिजारो में जाएगा, इसका मतलब केनिजारो रिएक्शन इसके लिख देनी है। केनिजारो में जाएगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ क्या करना है। इसकी केनिजारो रिएक्शन जब आप कराइएगा तो एक बार इसी को कन्वर्ट कर दीजिएगा CH2OH में इसको, और एक बार इसी को कन्वर्ट कर दीजिएगा COONA में। बाकी एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, बस ठीक है, इतना सा क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। इसको एक बार पॉज करके नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, नहीं तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको आ गया है समझ, अपने से कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे आ गया है, उसको देख लीजिए। ट्राई करना हो पॉज करके ट्राई कर लीजिए, और ट्राई कर लिए हैं तो वेट करिए आंसर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 कह रहा है कि यू आर गिवन अ 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड A, B, C and D। A, B, C and D। A है, B है, C है, D है। द कंपाउंड्स A, B and C फॉर्म एन ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विद 2,4 DNP। जो A, B, C हैं वो 2,4 DNP टेस्ट देते हैं। A, B, C 2,4 DNP देते हैं। ये देता है, ये देता है, ये देता है, इसके बारे में नहीं पता। अगर देता है तो इससे क्या पता चलता है कि ए में क्या है, C डबल बॉन्ड O,
यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी सी डबल बॉन्ड O है, ठीक है, आराम से। और नेक्स्ट कह रहा है कि कंपाउंड A एंड B रिड्यूसेस टॉलन रिएजेंट वेल कंपाउंड C एंड D डू नॉट। कंपाउंड A और B रिड्यूस कर देते हैं, मतलब कंपाउंड A में भी CHO है और B में भी CHO है, जबकि यहाँ पर C और D में नहीं है CHO नहीं है। आगे कह रहा है कि बोथ B एंड C गिव अ येलो प्रेसिपिटेट। B और C, B की बात हो रही है और C की बात हो रही है, येलो प्रेसिपिटेट देते हैं, मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या देते हैं? पॉजिटिव देते हैं। ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट क्या देता है सर? पॉजिटिव देता है। इसका मतलब है कि इसमें क्या प्रेजेंट है? CH3 C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, CH3 C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। अच्छा, क्योंकि इसमें CHO प्रेजेंट है इसलिए B तो ऑलमोस्ट आइडेंटिफाई हो ही गया कि ये CH3 CHO ही होगा, है ना, B तो आइडेंटिफाई ही हो गया। आगे कह रहा है कि जो D है वो देता है ब्रिस्क एफरवेसेंस विद सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन। D क्या देता है सर? ब्रिस्क एफरवेसेंस देता है किसके साथ? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। इसका मतलब है कि इसमें क्या है? इसमें COOH प्रेजेंट है। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि आइडेंटिफाई A, B, C एंड D और गिवन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 3 ऑफ दीज कंपाउंड्स इज 3 एंड 1 इज 2 कार्बन एटम्स। क्या इनमें से 3 के पास 3 है? इसमें 3 कार्बन है ना। अच्छा, 2 वाला तो ये दिख रहा है, इसमें तो मुझे दिख रहा है 2 कार्बन है। इसका मतलब इसमें 3 कार्बन होगा और इसमें, क्योंकि इसने बोला तो नहीं है कि कौन से 3 बोला है, इन 4 में से 3 के पास 3 कार्बन है और एक के पास 2 कार्बन है और 2 कार्बन वाला मैंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है। इसका मतलब यही 3 होंगे, AB और D, AC और D, जिनके पास 3 कार्बन होगा। अब क्योंकि इसमें कह रहा है COH है तो 2 कार्बन और बढ़ाना है तो CH2 और CH3 लगाना पड़ेगा। इसका मतलब D मैंने आइडेंटिफाई किया और CH3 CH2 COOH, बहुत से आइडेंटिफाई हो गया। D B ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, 3 कार्बन लगाना है, CO है तो एक कार्बन इधर लगा लो और दूसरा कार्बन इधर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इधर ही लगा देंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड बन जाएगा तो फेलिंग टेस्ट दे देगा, बोला कि नहीं देता है, ठीक है। नहीं, इसमें तो CHO है, अगर इसमें CHO है तो अगला कार्बन इसमें इधर ही लगाना पड़ेगा, है ना, सॉरी, इसमें CHO है तो अगला कार्बन इसमें इधर ही लगाना पड़ेगा, इधर नहीं लगा सकते क्योंकि CHO हट जाएगा। तो ये भी आइडेंटिफाई हो गया, CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO CH2। वैसे क्वेश्चन हमें लगता है एक बार किया हुआ है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में, और इसमें ये तो आइडेंटिफाई हो गया। इसमें ये है तो अगला कार्बन इधर ही बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो हो गया, आइडेंटिफाई हो गया सर। A क्या है सर? प्रोपेनल है, प्रोपेनल। B क्या है सर? इथेनल है। C क्या है सर? एसीटोन है। और D क्या है सर? D आपका है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चला जाए, ठीक है। जब तक मैं इसको इरेज करता हूँ तब तक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। उसी टाइम में आप पॉज करके ट्राई करना चाहो तो कर लो, नहीं तो उसके बाद क्वेश्चन हट जाएगा, फिर हम लोग सोल्यूशन देखेंगे उसका। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H7NO2 एग्जिस्ट इन 3 आइसोमेरिक फॉर्म। एक क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। हैज़ द किस में डिस्कस किया हुआ है सर? शायद एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3, ठीक है। सिंपल है, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकता हूँ, मगर फिर से मुझे अप्रोच ही सिखानी है। और C7H7 है, इसमें लास्ट में देखा जाए तो CrO2Cl2 का भी जिक्र हुआ है ना, क्वेश्चन में आप देखिएगा। तो ओवरऑल इसमें बेंजीन रिंग है ना। वैसे भी 6 कार्बन से ज़्यादा दिखाई जाए तो मोस्टली पॉसिबिलिटी रहती है कि बेंजीन रिंग रहेगी। अब देखना ना, मैं फिर से अप्रोच पे ही चलूँगा। बेंजीन रिंग है, इसमें NO2 भी है और उसके अलावा एक मिथाइल ग्रुप भी आता हुआ दिख रहा है एक एक्स्ट्रा कार्बन की वजह से। अब वो देखो ऐसे आ सकता है, 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। एक तो CH2NO2, ये पॉसिबिलिटी दिख रही है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये दिख रही है, यहाँ पे NO2 लग जाए और CH3 यहाँ पे लग जाए, या फिर यहाँ पे NO2 और CH3 यहाँ पे लग जाए, या फिर NO2 और CH3 यहाँ पे लग जाए। अब यही 3 आइसोमर है, मतलब ये इसी 3 की बात कर रहे हैं, इसकी बात तो नहीं कर रहे, क्योंकि ये 3 आइसोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये करता है ऑर्थो मेटा पैरा 3 फॉर्म में, जिसमें पैरा वाले का हाईएस्ट में MP मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो इसी की बात कर रहा हूँ। मगर मैं जरा वेरीफाई कर देता हूँ कि ये क्यों नहीं होगा। अब क्वेश्चन को जरा आराम से पढ़िएगा ना, मैं क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे चला रहा हूँ, बहुत ही आराम से देखिएगा। कह रहा है कि
एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ये देख लीजिए, इन्हीं चार में से कोई पॉसिबिलिटी हो सकती थी। चलिए मैं थोड़ा सा वेरिफिकेशन करा देता हूँ। और इसमें C6H4 हो जाएगा, C6H4, C6H7, C7H7 NO2, C7H7 NO2, ठीक है। इसमें वेरीफाई कर देता हूँ। C6H5, इसमें H4 क्यों दो लगा था, C6H5, C7H5, C7H7 NO2, ठीक है। चलिए अब देखिए, कह रहा है कि जो ए है वो इसमें से कोई किसी एक को तो सेलेक्ट करना ही करना है, उसको रिड्यूस किया जाता है। रिड्यूस करने से पता क्या होगा, NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो या तो ये अमीन बनेगा या तो एनिलीन बनेगा, ठीक है। जब वो बन जाता है तो फर्दर कह रहा है कि इसको ट्रीट किया जाता है इसके साथ, HCl के साथ, तो C बनता है। C की रिएक्शन फर्दर H3PO2 से कराई जाती है। अब H3PO2 से फर्दर रिएक्शन पता है कब हो पाएगी, जब वो एनिलीन होगा। क्यों, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन से अगर वो अमीन होता है, अल्काइल अमीन होता है, तो वो डायरेक्टली अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। डाइजेनियम सॉल्ट बनेगा ही नहीं। अब देखो, अगर मैं इसको लेके चलूंगा तो ये अल्काइल अमीन कहलाएगा, ये NH2 कन्वर्ट होगा तो ये अल्काइल अमीन कहलाएगा, क्योंकि कार्बन की चेन से लगा हुआ है, ना कि बेंजीन से लगा हुआ है। इसका डाइएजोटाइजेशन कराऊंगा तो ये डायरेक्ट बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। H3PO2 से रिएक्शन कराने का मौका मिलेगा ही नहीं। H3PO2 से कराने का मौका आपको यहाँ मिलेगा जब ये NH2 एनिलीन होगा, ठीक है। तो आई होप आपने समझ लिया हो कि ये क्यों नहीं हो सकता। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आंसर को, अब क्वेश्चन हट जाएगा। अब आंसर को मैं स्टार्ट करूँगा। मुझे पता है कि ये वाला लेके चलना है, क्योंकि जब आर्थोमेटा पैरा की बात आएगी तो पैरा वाला ही हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो मैंने जो है ए को तो पहचान लिया है, ठीक है। ए के पास हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये हमारा क्या है, ये है यहाँ पे NO2 और पैरा पे क्या लगा देते हैं सर, ये हमारा ए। इसकी रिएक्शन क्या कराई जाती है, इसको रिड्यूस किया जाता है, इसको रिड्यूस किया जाता है। चाहो तो रीजेंट लिख दो, नहीं लिखना मत लिखो, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला ही नहीं है, लिख दोगे लेकिन बेटर रहेगा। तो ये बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन किससे कराई जाती है, NaNO2 साथ में HCl, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, डाइजेनियम सॉल्ट N2Cl माइनस प्लस। अब इसकी रिएक्शन कराई जा रही है H3PO2 के साथ। ये क्या है सर, ये B है, ये क्या है, C है। C की रिएक्शन H3PO2 से कराओगे, क्या बनेगा, बेंजीन बन जाएगा, ये हट जाएगा। बाकी नीचे तो जो लगा ये तो लगा ही रहेगा ना, CH3, नीचे CH3 तो लगा रहेगा। ये क्या सर, ये D है, मेरे हिसाब से D है, हाँ D है। D का फॉर्मूला दिया है कि C7H8 है, C7H8 है क्या सही में, और C6H5 और CH3, C7H8 सही बात है, C7H8 फॉर्मूला है। कर विच फर्दर ऑन रिडक्शन CrO2 Cl2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इसकी रिएक्शन कराई जाती है पहले तो CrO2 Cl2 से और फिर हाइड्रोलिसिस किया जाता है। तो ये क्या मिथाइल बेंजीन का ये वाला रिएजेंट यूज़ करोगे तो वो CHO में कन्वर्ट कर देगा उसको। CHO वाला फॉर्मूला हो जाएगा C6H5 CHO, मतलब C7H6O, C7H6O। यही हमारा क्या है सर, यही हमारा E है। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड A2E, राइट द केमिकल, सब यही है। बहुत मुश्किल नहीं था, आराम था, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। फिर से वही बात, जब तक मैं इरेज करूँ तब तक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, ट्राई करना है, ट्राई कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो कह रहा है एन एरोमेटिक कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6O ऑन ट्रीटमेंट विद CHCl3KOH। CHCl3KOH से आता है, दो जगह यहाँ पे आता है, और CHCl3KOH दो जगह आता है अपने सिलेबस में। एक तो आता है राइमर टीमन रिएक्शन में एज ए रिएजेंट, और दूसरा आता है आपका कार्बिलमिन रिएक्शन में। कार्बिलमिन हो नहीं सकती क्योंकि अमीन की बात हो नहीं रही है, तो इसका मतलब ये फिनॉल की बात ही हो रही है। फिनॉल की बात हो रही है तो C6H6O हमारा क्या होगा सर, ए हमारा क्या होगा, ए का फॉर्मूला दिया है C6H6O, तो ये क्या होगा, ये होगा फिनॉल C6H5OH, C6H5OH, C6H6O बन जा रहा है। इसकी रिएक्शन कराई जा रही है किसके साथ सर, CHCl3 विद KOH, है ना, यही है हमारा A। CHCl3 विद KOH क्या बनता है सर, सैलिसिलिक डिहाइड बनता है, मगर इसमें दो दो दिया है। अब ये आपको थोड़ा सा फंसा सकता है ना। एक तो हमें बताया कि OH CHO बनता है, एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को फॉलो करती है, तो एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि यहाँ पे OH और यहाँ पे CHO लगे पैरा वाले लोकेशन पे, ठीक है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ थी। अब जनरली हम लोग सैलिसिलिक डिहाइड की बात कर रहे थे, राइमर टीमन रिएक्शन में इसी का जिक्र करते हैं, इसका जिक्र नहीं करते, मगर ध्यान यही रखना था कि यहाँ पर पैरा वाला भी प्रोडक्ट बन सकता है। और ये इकलौता ऐसा एग्जाम्पल आया है जिसमें पैरा वाला प्रोडक्ट दिया गया है। ये सैम्पल पेपर का पार्ट है, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि सैम्पल पेपर में ऐसी पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं कि आउट ऑफ द बुक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। आगे कह रहा है कि जो B और C हैं गिव द सेम प्रोडक्ट D व्हेन डिस्टिल्ड विथ जिंक डस्ट। ये सेम प्रोडक्ट देते हैं जब दोनों की रिएक्शन, इसकी और इसकी दोनों की रिएक्शन सेम रिएजेंट से कराई जाए, वो है जिंक डस्ट
जिंक डस्ट पता क्या करेगा, OH को हटा देगा, यहाँ से भी OH को हटा देगा, तो ये भी बेंजल डिहाइड, ये भी बेंजल डिहाइड, सेम ही प्रोडक्ट बना। सही बात कह रहा है, सेम प्रोडक्ट बनेगा, बेंजल डिहाइड बनेगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ डी, यही डी है, एक को बी बोल दीजिए, एक को सी बोल दीजिए। कह रहा है डी को जब ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ डी गिव्स ई ऑफ फॉर्मूला। अच्छा, डी को ऑक्सीडाइज करेंगे, क्या देगा सर, CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH। इसका फॉर्मूला दिया है, क्या फॉर्मूला दिया है बाद में देखते हैं, पहले हम बनाते हैं फॉर्मूला क्या बनेगा। और C6H5 तो C7 हो जाएगा, H5H6 हो जाएगा और O2 हो जाएगा। क्या यही फॉर्मूला दिया है, और C7H6O2, ठीक है, यही फॉर्मूला दिया, सही जा रहा है। कह रहा है कि द सोडियम सॉल्ट ऑफ ई, अच्छा ई का सोडियम सॉल्ट लेना है, ठीक है, मतलब हमें लेना है ये बेंजीन, इससे COONA, इसको हीट किया जाता है सोडा लाइम के साथ। हीट करना आपको सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम के साथ हीट कर दिया सर, क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा, CO बनेगा, बनेगा डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। कह रहा है कि F बनता है, तो यही आपका F है ना, ये क्या था, ये E था। कह रहा है कि F बनता है, और कह रहा है कि जो F है, F विच मे आल्सो बी ऑब्टेन, इसको ऑब्टेन किया जा सकता है जब एक ही रिएक्शन जिंक डस्ट से कराएं। ये जब इसकी रिएक्शन जिंक डस्ट से कराएंगे तो यहाँ पे तो वही सेम चीज़ बनेगा बेंजीन, तो सही तो कह रहा है, जो वहाँ बन सकता है वो यहाँ भी बन सकता है। E2F आपको आइडेंटिफाई करना है और रिएक्शन भी देना है, तो हो गया, सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। चलिए क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई करना, ट्राई करिए, सोल्यूशन देखिए, अगर आपने ट्राई कर लिया सोल्यूशन मैच करके आगे बढ़ जाइए, नहीं मैच करा पीछे आ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन कह रहा है कि एलिफेटिक कंपाउंड ए है, एलिफेटिक ओपन चेन है, बेंजीन नहीं है। C3H6O रिएक्ट विद फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ कंपाउंड बी देता है, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन दे रहा है, इसका मतलब CO प्रेजेंट है, कार्बोनाइल कंपाउंड प्रेजेंट है, CO है, और CO अगर होगा तो अगल बगल कार्बन लगेगा। कह रहा है रिएक्शन विद I2 अल्कालाइन मीडियम, वार्मिंग येलो प्रेसिपिटेट भी दे रहा है, मतलब ये आइडोफॉर्म रिएक्शन भी दे रहा है, तो आइडोफॉर्म रिएक्शन दे भी रहा है। अच्छा, ऊपर वाली बात ना भी बोलता है, डायरेक्ट आइडोफॉर्म बोलता तो भी मैं समझ जाता कि CH3CO तो है, मिथाइल कीटो ग्रुप है इसमें, और अगर इसमें मिथाइल कीटो है, 2 कार्बन हमने ऑलरेडी लगा दिया, तो तीसरा कार्बन यहीं लगेगा, यहाँ तो लगा नहीं सकते, यहाँ लगाने से CH2 हो जाएगा। इसका मतलब जो A हमारा वो एसीटोन है ना, बहुत सिंपल था। A क्या है सर, एसीटोन है, और A अगर एसीटोन है तो B और C को आइडेंटिफाई करना है, तो चलिए B आइडेंटिफाई कर देते हैं। फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराना है, फिनाइल हाइड्रोजन इसको बोलेंगे NH2NH, और यहाँ पे फिनाइल लगा दीजिए, यानी बेंजीन लगा दीजिए। B बन जाएगा, B क्या बनेगा सर, CH3 बन जाएगा, C अगला CH3 और नीचे लिख दीजिए, डबल बॉन्ड O हटा दीजिए, H2O निकाल दीजिए, डबल बॉन्ड N हो जाएगा, फिर NH, फिर से क्या लग जाएगा सर, फिर से लग जाएगा बेंजीन। ये है सर, इसका नाम क्या लिखेंगे सर, इसका नाम हो जाएगा फिनाइल हाइड्राजोन, इसका नाम हो जाएगा फिनाइल हाइड्राजोन ऑफ एसीटोन, एसीटोन का फिनाइल हाइड्राजोन है वो। ठीक है, C भी आइडेंटिफाई करना है ना, और C कैसे आइडेंटिफाई करना है, C वही NOH विथ I2 लेना है, तो क्या बनेगा सर, CH3 COONA बन जाएगा, और CH3 जो था वो कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में। तो येलो प्रेसिपिटेट हमारा यही है, ये है ना येलो, तो ये हमारा C है, सॉरी C नहीं है, हाँ C है, ठीक है, सॉरी C है। तो ABC मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, सिंपल था, बहुत मुश्किल नहीं था ना यार, ओरली भी चाहते तो कर लेते इसको। और नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए, इसको मैं हटा दूँ, चलिए। और क्वेश्चन नंबर 25 अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ओरली कर सकते हैं, ट्राई करते हैं, जितना होगा उतना करेंगे, बाकी जहाँ से लगेगा नहीं हो पा रहा है वहाँ से हम लोग लिखने लगेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि C7H7O2 एक हाँ यही A है, और C7H6O2 है, C7H6O2 जस्ट पीछे हमने कभी डिस्कस तो किया था, बेंजीन से COH लगा है, NH3 के साथ हीट करते हैं, C6H5 CONH2 बनता है। इसका मतलब जो हमारा A है वो बेंजोइक एसिड है, बेंजीन से COH लगा है, बेंजोइक एसिड है, बेंजामाइड बना है, इसको हीट किया तो फिर इसको NaOH विद Br2 हीट करेंगे तो HBD रिएक्शन है, HBD रिएक्शन है, CO गायब हो जाएगा, तो B हमारा एनिलीन बन जाएगा, B क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा, और एनिलीन की रिएक्शन पहले Br2 से करानी है एक्वस, तो E बनेगा, E बनाने के लिए डायरेक्ट ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन, Br2 एक्वस का मतलब है ब्रोमीन विथ वाटर, ब्रोमीन वाटर, क्या बनेगा सर 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन।
सी बनाने के लिए उसका रिएक्शन एसिटिक इन हाइड्राइड के साथ किया जा रहा है तो उसको एसिटाइलेशन बोलेंगे। क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनेगा, वो बना के मैं भी दिखा दूंगा। और उसको ऊपर NiLH4 के साथ रिड्यूस किया गया है तो ऊपर वाले में क्या होगा, बेंजीन में जो CO लगा है वो रिड्यूस हो जाएगा, वहाँ पर CO हटेगा नहीं तो वो हो जाएगा C6H5CH2NH2। इसको हम कह सकते हैं बेंजाइल अमीन। क्या कह सकते हैं? बेंजाइल अमीन। बाकी C कैसे बनेगा वो मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। बेंजीन से क्या लगा है सर? CONH2 लगा है। अगर इसको डायरेक्ट अगर आप रिड्यूस करेंगे तो COCH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बेंजाइल अमीन बन जाएगा। अब अगर इसको SBD रिएक्शन कराएंगे तो CO हो जाएगा NH2 की रिएक्शन किससे करा रहे हैं सर? CH3 CO का ट्वाइस, ये ना CH3 CO का ट्वाइस ऐसे, और फिर O लगा है। क्या करेंगे? एक बॉन्ड कोई सा भी तोड़ देंगे, इधर का भी NH2 को NH विथ H लिख सकते हैं, ये बॉन्ड तोड़ दीजिए, इधर प्लस इधर माइनस, इधर माइनस इधर प्लस, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस से जोड़ दीजिए, और यानी ये बन जाएगा सर बेंजीन से NH और NH से ये C जुड़ेगा, CONH2 सॉरी CH3 है ना, COCH3 प्लस साथ में क्या बनेगा? CH3COOH, उससे मतलब है नहीं, मेन यही हमारा सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा सर? इसका नाम हो जाएगा N-फिनाइल इथेनामाइड, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 चाहे तो हम लोग को ओरली ट्राई कर सकते हैं, कैसे देखते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देखिएगा, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। कह रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विथ मॉलिकुलर फॉर्मूला C3H6, अगर लिखा है तो ठीक, नहीं लिखा है तो C3H6 रहेगा वहाँ पे, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे लिख दूँ। और C3H6 मॉलिकुलर फॉर्मूला है, कह रहा है ट्रीट किया जा रहा है किसके साथ? तो एक्वस H2SO4 के साथ। अब देखो C3H6 कार्बन से डबल हाइड्रोजन एल्कीन होगा, इसका मतलब वो प्रोपीन है, और प्रोपीन को एक्वस H2SO4 मतलब समझ रहे, वाटर है और एसिड है, मतलब कैटालिटिक हाइड्रेशन है, क्या बनेगा सर? बन जाएगा आपका एल्कोहल बन जाएगा, इसे बताया नहीं है मगर एल्कोहल बनेगा। तो बी हमारा, ए क्या है सर? एल्कीन है, प्रोपीन है। बी क्या है सर? एल्कोहल है। आप क्योंकि प्रोपीन है, डबल बॉन्ड है एक, और कैटालिटिक हाइड्रेशन किया जा रहा है, मतलब एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन भी कहते हैं इसको। तो जो मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर होगा तो OH बीच वाले कार्बन पे आएगा, तो CH3C फिर OH और फिर CH3 लग जाएगा। अगर इसके लिए रिएक्शन कराई जाती है ल्यूकस रीजन के साथ, C बनता है, ZnCl2 प्लस HCl कराएंगे तो OH की जगह Cl लग जाएगा। और C को ट्रीट किया जाता है एल्कोहलिक KOH, इथेनॉलिक मतलब एल्कोहलिक KOH के साथ, बैक टू A मतलब वही सेम है, एल्कोहलिक से कराएंगे तो एलिमिनेशन होगा, फिर से एल्कीन बन जाएगा। चलिए मैं लिख भी देता हूँ रिएक्शन को, उसके लिए बहुत आसान रिएक्शन, ठीक है, बहुत ही आसान रिएक्शन है। आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि A हमारा 3 कार्बन वाला एल्कीन है, मैंने 3 कार्बन ऐसे बना लिया एल्कीन, H3O प्लस करानी है, OH ये A है, ये क्या है? B है ना, B है। फिर इसकी रिएक्शन किससे करानी है? तो ZnCl2 प्लस HCl ल्यूकस रिएजेंट, तो क्या बन जाएगा? C बन जाएगा, ये Cl। पता है C की रिएक्शन अगर मैं एल्कोहलिक की वजह से कराऊँ तो नहीं बन जाएगा, अल्फा बीटा डिहाइड्रोहाइलोजनेशन, अल्फा से जाएगा, Cl और बीटा दोनों आइडेंटिकल है, किसी भी तरफ से जाएगा, जैसे सपोज इस केस में इस तरफ से लेके जाऊँगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। वैसे क्वेश्चन नंबर 27 ये ऑर्गेनिक का था ही नहीं, गलती से इसमें आ गया, क्योंकि आ गया तो इसको डिस्कस कर ही लेते हैं ना, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए एक बार, पॉज करके ट्राई करिए। ये ऑर्गेनिक करेंगे किसका? डी एंड ए ब्लॉक का है, ठीक है। 27 किसका है सर? डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट का है। क्या कह रहा है सर? MnO2 को फ्यूज किया जाता है, MnO2 को फ्यूज किया जाता है विथ KOH, फ्यूज्ड विथ, डायरेक्ट रिएक्शन है ऐसे, फ्यूज्ड विथ KOH, और साथ में क्या लिया गया है? KNO3, और साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऐसे लिखते हैं KNO3, और साथ में करना है इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्या एक डार्क ग्रीन कंपाउंड देता है A, क्या बनता है बताइए? K2MnO4 बनता है, यही आपका मैग्नेट आयन है, पोटेशियम मैग्नेट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पोटेशियम मैग्नेट। अब इसका या तो आगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर दीजिए या तो डिस्प्रपोर्शनेशन करवा दीजिए। इसने क्या बोला है? और इसने बोला है कि डिस्प्रपोर्शनेट्स इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में क्या होता है? इसका H+ लेते हैं, क्या होता है? डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन से पता है क्या बनता है? एक तो KMnO4 बनता है और साथ में फिर से MnO2 बन जाता है, जो कि प्रोसेस साइक्लिक फिर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा? MnO2 को फ्यूज किया था तो क्या बना? A बना, मतलब ये हमारा A था। और कह रहा है कि जब पर्पल कंपाउंड B देता है, इसमें से ये यही पर्पल है आपका, KMnO4 पर्पल, डीप पर्पल कलर होता है। आगे कह रहा है कि एन अल्कालाइन सोल्यूशन ऑफ B, इसका अल्कालाइन सोल्यूशन लेना है, KMnO4 का अल्कालाइन सोल्यूशन लेना है,
और रिएक्शन किसके साथ कराना है, KI के साथ कराना है, KI के साथ कराना है, ठीक है। मीडियम कैसा है आपका, मीडियम आपका अल्कालाइन है, KI के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, 2 कंपाउंड C, अल्कालाइन सोल्यूशन कंपाउंड B ऑक्सीडाइज KI टू कंपाउंड C, KI को कंपाउंड C में बना देता है, पता है KI को किस में कन्वर्ट कर देता है, KiO4 में कन्वर्ट कर देता है, यही आपका क्या है, C है, C और C वेयर इज एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ B ऑक्सीडाइज KI सोल्यूशन टू D। अच्छा, इसका यही सेम रिएक्शन लिया जाए, है ना, सेम रिएक्शन लिया जाए, बस मीडियम क्या कर दिया जाए, एसिडिक कर दिया जाए, तो KI को D में कन्वर्ट कर, तब I2 में कन्वर्ट कर देता है, तो ये D हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अल्कालाइन मीडियम लेंगे तो IO4 आयोडेट आयन में कन्वर्ट कर देता है, और एसिडिक मीडियम लेते हैं तो I2। आई होप आपने समझाओ, नहीं समझाओ तो इसके लिए मैं एक अलग से सीरीज चलाऊंगा जिसमें आप आराम से इस क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो D भी पहचान लिया, C भी पहचान लिया, है ना, C ये है, D ये। अल्कालाइन मीडियम लेते हैं तो I माइनस को IO4 माइनस में कन्वर्ट करता है, और एसिडिक मीडियम लेते हैं तो I माइनस को किस में कन्वर्ट कर देता है, I2 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एक बार मैं कंफर्मेशन कर लूँ, IO4 माइनस है या IO3 माइनस है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड कंफर्मेशन कर लेते हैं। हाँ, तो सॉरी, यहाँ पे IO4 माइनस नहीं होगा, यहाँ पे IO3 माइनस होगा, तो IO3 बनेगा, KiO3, ठीक है। मोस्टली आपको पता होगा, आप पकड़ लिए होंगे, ये गलत जा रहे थे, मुझे भी डाउट हुआ। IO4 नहीं, IO3, I माइनस को अगर अल्कालाइन मीडियम हो तो IO3 में माइनस में कन्वर्ट करता है, और एसिडिक मीडियम हो तो I2 में कन्वर्ट करता है, कौन सर, पर मैग्नेट आयन, ठीक है। अल्कालाइन मीडियम में IO3 माइनस और एसिडिक मीडियम में I2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, जब तक मैं इसको इरेज करूँ तब तक स्क्रीन पे आपके सामने है, पॉज करिए और ट्राई करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि कंपाउंड A C2H4O है, ऑन ऑक्सीडेशन गिव कंपाउंड B C2H4O2 है, ठीक है। क्या कह रहा है, कौन सा क्वेश्चन है सर, 28 कर रहा है, A है जो क्या करने पर, ऑक्सीडेशन, है ना, करने पर कंपाउंड B देता है। A का फॉर्मूला है C2H4O और B है C2H4O2। 2 ऑक्सीजन आ गया है, और ऑक्सीडेशन से इसका मतलब ये ACD होगा, COH COOH अगर अलग कर दिया, CH3 बचा, और कीटोन तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं, इसका मतलब ये एक एल्डिहाइड है, इसका मतलब ये है CH3 CHO है, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि जो A है वो अंडरगोज आइडोफॉर्म रिएक्शन, बिल्कुल जाना ही चाहिए, CH3 CHO आइडोफॉर्म रिएक्शन जाता है, येलो प्रेसिपिटेट देता है, देगा आइडोफॉर्म रिएक्शन एंड येलो प्रेसिपिटेट रिएक्ट विद HCN के साथ रिएक्ट करके C देता है, इसकी रिएक्शन HCN से कराई जाती है, तो ये C देता है। C क्या होगा सर, C होगा CH3 CH OH और CN, क्या बोलते हैं इसको, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन ऑफ इथेनल, साइनोहाइड्रिन ऑफ इथेनल बोलेंगे इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा इंक यूज कर लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, C तो हो गया, कह रहा है कि ऑन हाइड्रोलिसिस C की रिएक्शन, C ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, C को अगर हाइड्रोलाइज किया जाए H3O+, अच्छा C को हाइड्रोलाइज करोगे तो CN आपका COH में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब तक पार्शियल वर्ड ना बोले तब तक मैं इसे कंप्लीट मानूंगा। CN कन्वर्ट हो जाएगा COH में, इसका नाम क्या है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, बिल्कुल सही नाम है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। आइडेंटिफाई A B and C, राइट डाउन रिएक्शन, आइडेंटिफाई हो गया, रिएक्शन भी यहीं पे आप देख लीजिए, आराम से बना लीजिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, हम लोग एकदम नज़दीक है, 31 पे जैसे ही पहुँचेंगे ये सेशन हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से सबसे वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था इस सीरीज़ का, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 29। देखते हैं इसको, हटा दे इसको, ठीक है। जब तक मैं हटाता हूँ तब तक आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 29 आएगा, आराम से पॉज करके इत्मीनान से ट्राई करिए उसको, जल्दबाजी में ट्राई करेंगे हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A है जिसको ट्रीट किया जाता है इथाइल एल्कोहल के साथ, ठीक है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड A है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 29, इसको ट्रीट किया जाता है किसके साथ, इथाइल एल्कोहल के साथ, मतलब C2H5OH के साथ, तो क्या बनाता है सर, गिव इथाइल एल्कोहल गिव्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड B एंड कंपाउंड C, है ना, एक कार्बोक्सिलिक एसिड देता है B और एक कंपाउंड देता है C,
बी हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब बी में क्या प्रेजेंट है, COOH। सी के बारे में नो कमेंट, अभी तक तो नहीं बोला है। कह रहा है कि जब सी का हाइड्रोलिसिस किया जाता है अंडर एसिडिफाइड कंडीशन, ये देता है बी एंड डी। सी का हाइड्रोलिसिस किया जाता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ये क्या देता है, ये देता है बी एंड डी, मतलब यहाँ पे फिर से बनता है बी, बी में फिर से वही क्या होगा, COOH, और साथ में बनता है डी। ठीक है, बी एंड डी, बी एंड डी, बी एंड डी। ऑक्सीडेशन ऑफ डी विथ KMnO4 आल्सो गिव्स बी। डी की KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन किया जाता है तो ये फिर से बी देता है। अब देखो यहाँ पे ज़रा गौर फरमाइएगा, डी की रिएक्शन, KMnO4 क्या है सर, KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और बी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज करके ऑब्टेन किया जा रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं, डी क्या है, डी एक एल्कोहल है, डी क्या है, एल्कोहल है। अब क्योंकि एल्कोहल और एसिड बन रहे हैं हाइड्रोलिसिस से, इसका मतलब है कि सी हमारा एस्टर है, क्योंकि एस्टर के ही हाइड्रोलिसिस से एल्कोहल और एसिड एक साथ बनते हैं। ठीक है, और थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं। अभी तो मैं फैमिली पहचान रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, फैमिली ही पहचान रहे थे, एक और बात बता दें, अगर एल्कोहल के साथ रिएक्शन करने पर एसिड और एस्टर बन रहे हैं, इसका मतलब ए हमारा एसिड एनहाइड्राइड है। बात हो सकता है आपको नहीं लगे, मगर इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा आपको कि एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन अगर अल्कोहल से कराते हैं तो एसिड और एस्टर बनता है। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन अल्कोहल से कराएंगे तो क्या बनेगा, एसिड और एस्टर। तो अब तक हमने लगभग सभी की फैमिली पहचान ली है, बस एग्जैक्ट कंपाउंड पहचानना बाकी है। तो आगे बढ़ते हैं उसके लिए। कह रहा है कि बी की रिएक्शन फर्दर किससे करा ली जाए, CaOH का ट्वाइस के साथ, CaOH का ट्वाइस। बी की रिएक्शन, बी कहाँ गया सर, बी 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 ऑन हीटिंग विथ, बी आपका एसिड ही थे, हाँ ठीक है, ये रहा बी। बी की रिएक्शन में इसको नीचे लिख लो। अच्छा, बी यहाँ पा तो गए हैं, बी CaOH का ट्वाइस है ना, क्या हमने फॉर आल्सो बी ऑन हीटिंग विथ CaOH ट्वाइस गिव ई। ठीक है, ये आपको क्या देता है सर, ई देता है। और ई का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें दिया गया है, हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O। C3, ई का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H6O, C3H6O। ठीक है, आगे कह रहा है कि E डज नॉट गिव टॉलन टेस्ट और डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन बट फॉर्म्स 2,4-DNP। अच्छा, 2,4-DNP देता है, जो E के बारे में है वो टॉलन टेस्ट नेगेटिव देता है, फेलिंग सोल्यूशन वाला टेस्ट है ना, हाँ फेलिंग सोल्यूशन वाला टेस्ट है ना, फेलिंग टेस्ट इसको मैं लिख रहा हूँ, ये भी नेगेटिव देता है। मगर 2,4-DNP टेस्ट क्या देता है, 2,4-DNP टेस्ट क्या देता है, पॉजिटिव देता है। ठीक है, बस आपको ABCD आइडेंटिफाई करना है। केमिकल रिएक्शन तो नहीं बोला इसने लिखने को, बस आइडेंटिफाई कर लो, आइडेंटिफाई कर लो तो रिएक्शन तो लिख ही लोगे। ठीक है, ये था पूरा फ्लो चार्ट इसका। ए एक एसिड एनहाइड्राइड है जिसकी रिएक्शन है इससे कराई जाती है, तो बी और सी बनता है, बी एसिड है, सी आपका एस्टर है, एस्टर को फिर हाइड्रोलाइज करते हैं तो एसिड और अल्कोहल बनता है, एल्कोहल को KMnO4 से करते हैं, फिर से आपका फर्दर एसिड बन जाता है, फिर एसिड को COH के ट्वाइस के साथ रिड्यूस ही करते हैं यहाँ पे, तो बेसिकली ये देता है आपका C3H6O, क्योंकि DNP टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, ये सब पॉजिटिव नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये कीटोन हो सकता है। ई के बारे में यहाँ से क्या पता चला, ये कीटोन है। इसका मतलब आपको पता है, इसका मतलब अगर किसी एसिड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराएं तो कीटोन बनेगा। अच्छा, ये क्योंकि क्वेश्चन आपका आया हुआ है सैम्पल पेपर में, इसलिए हम कह सकते हैं आउट ऑफ द बुक, आउट ऑफ द बॉक्स। ये रिएक्शन आपने नहीं सुना होगा, ना देखा होगा, अपने सिलेबस में तो नहीं देखा होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा के क्या बना रहे हैं सर, कीटोन बना रहे हैं। कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी हमने ऐसी कोई रिएक्शन नहीं देखी थी। खैर कोई बात नहीं, हमें हिंट तो मिल गया है, हमने पूछा तो है नहीं कि रिएक्शन आपको याद है कि नहीं याद है, डजेंट मैटर। मुझे रिएक्शन दिखाई दे रही है कि यहाँ पे ई जैसे भी बना तो कीटोन ही है, कैसे पता, वो इससे थोड़ी बता, तो मैंने तो इससे पकड़ा। तो क्योंकि क्वेश्चन देने वाले ने भी आपको इस पर ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर नहीं किया है, वो इस पर सोचने पर मजबूर किया कि ये आप इस पर फोकस करो, टाइम पास मत करें, इस पर फोकस करें, कीटोन बनाएं। ठीक है, अब मुझे फाइनली कंपाउंड पहचानना है। चलिए मैं कंपाउंड पीछे से पहचानना शुरू करता हूँ। ये कीटोन है, C3H6O है, इसका मतलब मैं इसको थोड़ा सा डिकोड करूँ तो ये है CH3CO, मैंने ई को तो मैंने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। ये कीटोन बनता कैसे है, एक चीज़ बता दूँ मैं, इससे आप एसिड को मत पहचानने की कोशिश करिएगा, फंस जाएंगे।
इससे अगर आप एसिड पहचानने जाएंगे तो आपको लगेगा 3 कार्बन वाला एसिड, वो 3 कार्बन का एसिड नहीं है, ऐसे बनता है। अगर आप जानना चाहो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैसे बनता है तो ये OH है ना, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं इसके OH ऐसे, इसकी रिएक्शन जब COH के टॉइस के साथ कराते हैं तो एक तो ये बनाता है CaCO3 और प्लस साथ में बनाता है कीटोन। अब CaCO3 में देखो एक कार्बन तो इसी में चला गया, बचे कितने 3 कार्बन, तो वो 3 कार्बन मिल गए। इसका मतलब फाइनली 2 ही कार्बन रहा होगा, है ना। इसका मतलब आपके एसिड में कितने कार्बन थे, 2 ही कार्बन थे। फिर से मैं इसको साफ लिख देता हूँ कि जब बनता है कीटोन तो वो ऐसे बनता है CH3COOH, इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, किससे रिएक्शन कराएंगे COH का, तो इसके साथ क्या बन जाएगा सर CH3 प्लस साथ में क्या बनेगा CaCO3। एक कार्बन यहाँ पे आ गया, 3 कार्बन यहाँ है, 4 कार्बन हो गए टोटल, 2 लिए थे 4 हो गए। इसका मतलब आपके एसिड में पता है कितने कार्बन है, एसिड में आपके 2 ही कार्बन रहे होंगे। अब पहचानना कैसे है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू कीटोन का फॉर्मेशन होगा तो आपको देखना ये कि बी में जितने भी कार्बन होंगे उसका डबल करके 1 माइनस कर दो, डबल करके 1 माइनस कर दो। इसका मतलब बी में जितने कार्बन थे इसमें इंटू 2 - 1 किया गया है तो कितना आया है, ई वाला कार्बन पता चला आपको। ई में कितने कार्बन है, 3 है। इसका मतलब यहाँ कितने रहे होंगे, 2 रहे होंगे, 2 दूना 4 में से 1 क्या 3। इसका मतलब बी में आपके 2 कार्बन रहे होंगे। बी में कितने कार्बन रहे होंगे, बी में आपके 2 कार्बन रहे होंगे। अच्छा, बी में अगर 2 कार्बन रहे होंगे तो बी क्या रहा होगा, बी आपका रहा होगा CH3COOH, बी ये रहा होगा, बी क्या रहा होगा, बी CH3COOH रहा होगा, ठीक है। और थोड़ा सा वेट करिए। अच्छा, तब तक आप खुद सेल्फ आइडेंटिफाई करते रहिए, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आराम से आइडेंटिफाई करिए, हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये क्या है CH3COH, ये क्या है CH3COH। बी आइडेंटिफाई हो गया है, बी को आइडेंटिफाई कर लिया है हमने। अच्छा ये देखो, डी को जब ऑक्सीडाइज किया गया था तो बना था। अच्छा, यहाँ से कार्बन रिड्यूस या इन्हेंस होने के चांस तो है नहीं, इसका मतलब डी पता है क्या रहा होगा, डी रहा होगा C2H5OH, यही कन्वर्ट हुआ होगा CH3COH में कन्वर्ट होगा, डी आपका रहा होगा C2H5OH, ठीक है, ठीक है। दो कार्बन है। इसका मतलब एस्टर में कितने कार्बन रहे होंगे, 2 इधर 2 उधर, 4 कार्बन, तो एस्टर में आपके 4 कार्बन रहे होंगे, तो एस्टर आपका ये रहा होगा CH3CO, फिर O, फिर C2H5, ये रहा होगा, है ना। एस्टर होता है ना RCOOR, 1 2 3 4, ये आपका क्या हो गया, ये आपका C हो गया। इसमें 4 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, तो इसमें कितने कार्बन रहे होंगे, 6 कार्बन रहे होंगे, इसमें 6 कार्बन रहे होंगे। अच्छा, ए में 6 कार्बन, ए में 6 कार्बन नहीं रहे होंगे, 4 ही रहे होंगे। कैसे 4, ये 2 मिला भी तो होगा, ये 2 ऐड भी तो हुआ होगा, 4 2 6। इसका मतलब टोटल 6 कार्बन इधर आ रहे हैं, ये 2 कार्बन यहाँ दिख रहे हैं, तो इसमें ए में कितने होने चाहिए, ए में 4 कार्बन होने चाहिए। अब ये क्योंकि एसिड एनहाइड्राइड है तो इस टाइप का होगा, C डबल बॉन्ड O, और ये तो होगा ही होगा। बाकी कितने कार्बन कंपल्सरी सर, 2। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगाना है आपको, एक एक कार्बन देना है, तो ये आपका ए है। अब देखो इसकी रिएक्शन C2H5OH से करा के देखो क्या बनेगा, कोई सा भी बॉन्ड तोड़ दो, इधर OH वाला बॉन्ड तोड़ना, अब पता क्या होगा, CH3CO C2H5, CH3COO, बाकी CH3COOH, ये क्या बन रहा है, ये B बन रहा है, ये क्या है, C है, CH3COO C2H5, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये हमारा क्या है सर, ये क्या है, ये आपका A है, ठीक है। तो इस तरीके से ABCDE हमने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। सिर्फ आइडेंटिफाई ही करना, हमने तो यहाँ पे रिएक्शन भी लिखा ही है, बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो ये था वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज ऑफ द सेशन 23 एंड 24, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आसान है, ये अगर आपने समझ लिया तो मेरे हिसाब से इस सेशन में और इसके पहले सेशन में शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको न समझ आए, ठीक है। और आपको नहीं समझ आया तो बहुत घबराने की, बहुत पैनिक होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये टफेस्ट क्वेश्चन था भाई, ठीक है। हटाएं इसको, चलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 अगर देखा जाए तो कह रहा है कि 2 moles ऑफ कंपाउंड A ऑन ट्रीटमेंट विद ए स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स 2 कंपाउंड B एंड C। अच्छा, A के 2 मोल लेने हैं और किसके साथ ट्रीट करना है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ यहाँ पे ट्रीट करना है। तो मैं स्ट्रॉन्ग बेस कंसनट्रेटेड NaOH में ले सकता हूँ। ट्रीट करने से क्या बनता है, B बनता है
और क्या बनता है, C बनता है। फॉर्मूला के बारे में तो अब तक कुछ बोला नहीं। B का डिहाइड्रोजनेशन कराया जाता है। डिहाइड्रोजनेशन के लिए Cu विथ 573 केल्विन ले सकते हैं, ये डिहाइड्रोजनेशन का बेस्ट तरीका है। या चलो नहीं पता ऐसे में लिखता तो आप तुरंत आप पकड़ जाओगे कि B अल्कोहल है, वैसे B अल्कोहल ही है, डिहाइड्रोजनेशन ही लिख रहा हूँ, है ना। वैसे डिहाइड्रोजनेशन से मुझे याद आ गया कि डिहाइड्रोजनेशन इसी को बोलते थे, Cu विथ 573 बोलता था। इससे याद आने से फ़ायदा क्या हो, मुझे समझ आ गया कि B अल्कोहल है। B अल्कोहल है तो मुझे ये भी आइडिया लग गया कि एक एनिजारो रिएक्शन है, ठीक है। खैर आगे आपको भी पता चली जाएगा। कह रहा है कि अच्छा बोला भी है Cu के साथ कराना है, डिहाइड्रोजनेशन किससे कराना है, Cu से कराना है, ठीक है। गिव्स A, अच्छा ये फिर से A बन गया, फिर से A बन गया। और कह रहा है कि वाइल एसिडिफिकेशन ऑफ C का एसिडिफिकेशन करा रहे हैं, यानी H+, क्या बनता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है D एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और जिसका फॉर्मूला दिया गया है CH2O2। अच्छा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो COOH होगा ये, तो एक ही कार्बन है, H2 2 करना है, मतलब ये फॉर्मिक एसिड है HCOOH। D हमारा फॉर्मिक एसिड है। अच्छा D फॉर्मिक एसिड है, इसका मतलब इसमें सोडियम सॉल्ट बना है। C क्या है, C है Na, COONA रहा होगा, C हमारा ये रहा होगा HCOONA, तभी तो H+ प्रोटोनेशन किया गया होता है, ये बना होगा। अच्छा ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना है NaOH, कैनिजारो रिएक्शन है, मतलब साथ में अल्कोहल बना होगा। अल्कोहल बना होगा तो क्या बना होगा, क्योंकि साथ में A वापस बना देना है, अल्कोहल हमारा ये रहा होगा CH3OH। CH3OH से ये क्या बना होगा सर, ये बना होगा CH3OH, HCHO बना होगा, HCHO, इसका मतलब ये क्या है, HCHO है। एक कार्बन का एसिड बन रहा है, एक कार्बन का एल्डिहाइड लेना है। एक कार्बन का एल्डिहाइड जो कैनिजारो रिएक्शन थे वो फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कंसंट्रेटेड NaOH से कराएंगे तो एक तो ये बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा। बाकी रिएक्शन देख रहे हैं, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अभी जस्ट पिछली जैसी रिएक्शन को अगर आप समझ सकते हैं तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। हमारे लिए, हमारे सीरीज के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 31, मतलब अब तक हमने टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, 2 सेशन मिला के। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन और हमारे सेशन का क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2 आइसोमरिक कंपाउंड्स A एंड B हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H11N और C4H11N इसी का आइसोमर है। एक का नाम क्या है A और दूसरे का नाम क्या है B। कह रहा है कि बोथ लूज N2 ऑन ट्रीटमेंट विथ HNO2, मतलब इसका भी डाई एजोटाइजेशन पॉसिबल है। ऊपर लिख दो डाई एजोटाइजेशन, ये भी देता है, ये भी देता है, दोनों नाइट्रोजन गैस लूज करके अल्कोहल ही बनाएंगे। और कह रहा है कि हाँ देते हैं, ठीक है। अच्छा पता है रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट अल्कोहल बनेगा, ये भी अल्कोहल बनेगा और ये भी क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। आगे कह रहा है कि ऑन ट्रीटमेंट विथ गिब्स कंपाउंड C एंड D। अच्छा A से मान लेते हैं कंपाउंड C निकलता है और B से मान लेते हैं कंपाउंड D निकलता है, सॉरी यहाँ पे D निकलता है। तो कह रहा है कि क्या कह रहा है कि C इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन बट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू ल्यूकस रिएजेंट। अच्छा इसका मतलब पता है ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये अल्कोहल कैसा है 3 डिग्री है। 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होगा मगर ल्यूकस रिएजेंट के साथ इंस्टेंट प्रोडक्ट देगा, इंस्टेंट टर्बिडिटी देगा, ठीक है। आगे जो D है वो ल्यूकस रिएजेंट को 5 मिनट में रिस्पॉन्ड करता है। अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करता या आधा घंटा ले लेता तो वो प्राइमरी मानता, 5 मिनट में रिस्पॉन्ड कर देता है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है बस। और आगे कह रहा है कि गिव अ पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट भी देता है, इसका मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है, इसका मतलब इसमें CH3CO भी है ना, इसमें CH3CO भी है। CH3CO कैसे आ सकता है जब ये 2 डिग्री अल्कोहल ही हो, है ना। 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बना सकते हैं, CH3CO बना सकते हैं, तो वही बात है कि कीटोन है। हमको पता है ना 2 डिग्री अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल जिनमें CH3 हो, इसमें CH3 हो, वो क्या दे सकते हैं सर, वो आपका आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो इंक डाल लें, तब तक आप ज़रा प्रोसेस करिए, समझिए क्या है रिएक्शन, क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट। चलिए फाइनल क्वेश्चन से एंड करते हैं हम लोग आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे क्योंकि डाइओजेटाइजेशन देते हैं। डाइओजेटाइजेशन कौन देता है, सब प्राइमरी अमाइन देते हैं, तो मतलब NH2 तो है ही, NH2 तो A में भी है और B में भी है। अच्छा NH2 ही फाइनली आपको OH में कन्वर्ट होगा, तो C एक कार्बन, कितने कार्बन टोटल लगाने हैं हमें, 4 कार्बन लगाने वाला ब्यूटाइल, तो एक सेकेंडरी बना दो, एक को टर्सरी बना दो। टर्सरी देखो मैं बना रहा हूँ, इसी कार्बन को मैं सेकेंडरी और टर्सरी बना रहा हूँ। ये कौन सा कार्बन होगा, टर्सरी कार्बन, NH2 हटेगा OH लगेगा, टर्सरी अल्कोहल बनेगा। सर ये क्या है, ये A है और B बना के दिखाता हूँ, NH2
सेकेंडरी बना दो, इस कार्बन को सेकेंडरी बना दो। सेकेंडरी बन गया, अगला कार्बन या तो इधर बढ़ा लो या तो इधर बढ़ा लो, मैंने इधर बढ़ा लिया, चलो इधर बढ़ा लिया। अब ये पता क्या है, ये आपका बी है। बाकी फाइनलाइज करने के लिए यहाँ पे एच लगा दो, 3 3 6 3 9 2 11, 1 2 3 4 C4 H11N, बिल्कुल सही है। 3 3 2 5 5 1 6 6 3 9 9 2 11, बिल्कुल सही है। और अब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो पता है सी क्या बनेगा, ये ए है ये बी है, सी क्या बनेगा, सी बनेगा CH3 CH3, यहाँ पे C, फिर CH3, फिर OH, ये देखो 3 डिग्री अल्कोहल, बिल्कुल सही। और डी क्या बनेगा, डी बनेगा CH3 CH3H, फिर OH, CH3 CH3 OH, ये क्या है 2 डिग्री अल्कोहल। क्योंकि CH3 है, अगर इसका ऑक्सीडेशन करोगे, जो कि ऑक्सीडेशन होता भी है, आयोडोफॉर्म टेस्ट में ऑक्सीडेशन भी होता है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल CH3CO CH3 यदि कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे देगा। ठीक है, तो ये हमने पहचान लिया, ए रहा ये, बी रहा ये, सी रहा ये, डी रहा ये। रिएक्शन मिलेगा तो रिएक्शन भी आप बना दीजिएगा। ठीक है, वैसे इसमें रिएक्शन नहीं पहचानना था, है ना, रिएक्शन नहीं पहचानना था, ए और बी को ही आइडेंटिफाई करना था, तो ए और बी आइडेंटिफाई होगा। क्या आईपीएससी नेम लिखना है, आईपीएससी नेम भी नहीं लिखना है। तो इस तरीके से हमने सेशन 23 और 24 के सैम्पल पेपर एज वेल एज प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए सारे कन्वर्जन रिएक्शन को हमने डिस्कस किया यहाँ पे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो, और अगर वाकई पसंद आया तो इसको उन लोगों तक भी पहुँचाने की कोशिश करें जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू सो मच।